ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ही माँ का धन्यवाद। कि हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ओरिका, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, एक क्लास जो हमारा रहता है वो हमारी अनुभूतियां, हमारा एक्सपीरियंस, टेक्निक, इसके लिए हमें 5-6 दिन हम मिलते हैं। सैटरडे संडे को इसी तरीके के ये क्लास रहते हैं और हमें अनुभव रहता है। जैसे अभी अंजलि जी ने बताया ना कि कल ही उन्होंने सवाल किया था कि मुझे डर लगता है, क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, यानी अरे यानी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं। और कल उनको बताया गया कि नहीं, आप आपके ऊपर चौपूरे से ही बना के जाना, क्योंकि अभी 1 2 3 लेवल तक पहुंचे हैं। ठीक है, 1 2 3 लेवल तक ये सवाल उठना ये भी भाई लाजमी है। ठीक है। अगर ये मास्टर ग्रैंड मास्टर बनी होती तो ये तो उठता ही नहीं सवाल। अरे हमें कौन डरा सकता है हमें कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि आप ऐसे बन जाते हो और हम आपको ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने आज इसका इस्तेमाल भी किया। 26 जनवरी, आज के दिन इनको ये स्कूल में बोलना था, तो बोले बढ़िया से हम बोल पाए। तो कैसा, ये कैसे होगा, इनमें क्या इतना घटित हुई आप लोगों को बताते हैं। आपने सुन लिया, आपने क्या किया, सुन लिया। अरे वाह, अच्छा अच्छा लगा। अंजलि जी ने बोला, आपने वो सुना, आप आनंदित हो गए और अच्छा भी लगा। इसके भीतर क्या हुआ, इसके भीतर आप नहीं गए, उसके बारे में आपने भी नहीं सोचा, नहीं अंजलि जी ने भी सोचा। यही थिंकिंग हमें बदलना है कि हम कहाँ पे अभी भी अटक रहे हैं। कि ऐसा क्या हो गया, इन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, सबको अच्छा लगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये हो गया। बहुत ही सिंपल सी घटना घटित हो गई। क्या हुआ, अनिल जी ने अपने ऊपर बना लिया, यानी एक सहारा मिल गया, नहीं मेरे को ये एनर्जी मेरे पास से। जब ये सिंबल बनाए, साथ साथ में इन्होंने क्या किया, अपने गुरु जिनको भी मानते हैं उन गुरु को भी याद कर लिया कि मेरे ये गुरु है, देखो वो मेरे साथ हो गए। अच्छा, वो गुरु तो साथ हो गए, उनकी भी एनर्जी इनके साथ हो गई, सारी की सारी इनके पास सारी शक्तियां आ गई और इनका काम ठीक हो गया, सहारा मिल गया। इनके जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, तो सबसे बेस्ट हूँ। ये पूरी घटनाक्रम घटित हुआ, उसके लिए इनका ये काम हो गया। बस सिंपल सी बात है। जब भी आप कोई भी बात हो ना, तो उसके डीप में जाना, उसको समझना, आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या यही हुआ ना, आपने खुद के ऊपर ही को याद आ गया, अरे भाई गुरुजी ने बोला था ये बनाना है, और आपने बना दिया। फिर आप जाके वहां पे आपको बिठाया होगा कुर्सी के ऊपर, तो वहां पे जाके बैठी, आपको बोला गया था देखो बच्चों के ऊपर सारे बैठे, उधर से थड़ाई से बना दो, आपने वो किया होगा। और आपको तो मालूम है, देखो मैं ही सुपेरियर हूँ, गुरु के आशीर्वाद, परमात्मा के आशीर्वाद, यानी आपने फुल कॉन्फिडेंस से बोलना शुरू किया। अच्छा, देखो अभी वो उन्होंने जो बात नहीं बताई वो मैं आपको बताता हूँ, अभी वो हाँ या ना बोलेगी, हाँ देखना। उन्होंने वहां पे कोई ऐसी चीज बोली होगी जो इन्होंने भी सोच के नहीं गई होगी, उन्होंने जो बोलना है तो उन्होंने कोई सोचा नहीं हुआ वैसा उन्होंने बोला होगा, उन्होंने जो तैयारियां की होगी ना वो उन्होंने नहीं बोली होगी, उसके सिवा बात की होगी, देख लेना। बोलो, अभी हम पूछते हैं उनको, ऐसा हुआ कि नहीं अंजलि जी। हाँ 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 सर, जो मैंने नहीं लिखा था वो मैंने अच्छे तरीके से मैं बोल पाई मैं। अ, सही बात है सर, सही बात है। आपके सामने है कि नहीं। हाँ सर, सही बात है।
आप जो सोच के नहीं गई है वही बोलेगी, जो आप ऐसे लिख लिख के सब कुछ करके गए थे उसमें से कुछ भी नहीं बोला होगा। आपने जो नहीं सोचा है, नहीं कुछ हम्म। किया होगा, वही आप बोली होगी। और सारे लोग आपके सामने देख रहे होंगे, यार ये क्या बात बिल्कुल सर। है। तो ये होता है, ये होता है कमाल, ये होता हाँ है सर। कमाल, और ये शक्तियां आपके भीतर है। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। हाँ सर। हाँ, मुझे उसका आगे भी बहुत यूज होगा, मतलब मैं और अच्छे तरीके से आगे और अच्छे तरीके से बात कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसे मौके वो बार बार वो आते हैं मुझे। तो मैं अभी तक तो थोड़ा डर ही था, लेकिन आज के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरीके से और अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ, अपने विचारों को। और है ना, तो सब कुछ कर रहे हैं ना, सब लोग कर रहे हैं। हम्म। हम्म। वो हमने जो बात बताई पूरी अलग हुई कि नहीं? इन्होंने हाँ। खाली क्या बोल दिया था, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, ये हमें पकड़ना है। ये सीख जाओगे आप, हम्म। कि सारी विद्याओं को आप जान पाओगे, और परमात्मा को भी पहचान पाओगे। परमात्मा का भी खेल यही है। आपके सामने रामायण आ गई, महाभारत आ गई, पुराण आ गई, उसको पुस्तक है तो आप पढ़ोगे तो सही, लेकिन उस पुस्तक के भीतर जो कहा गया है, उसके डीप में क्या है वो तो मालूम नहीं, उसको हम समझेंगे नहीं। और उसको समझने के लिए ये जो गर्भ में यानी कि डीप में जो अर्थ रखा गया है वो बहुत गहरा अर्थ रहता है। वो हमें समझने के लिए क्या चाहिए? कोई गुरु चाहिए, कोई गुरु का आशीर्वाद चाहिए। और गुरु का आशीर्वाद और गुरु क्यों चाहिए? वो हमारे आत्म जागृति के लिए चाहिए। वो हमारे आत्म जागृति कर देंगे, हमारे भीतर की ओर से सारी बातें आएगी। क्लियर, समझ में आ गया हाँ। बात? हाँ। और अभी सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ गया है सर, जैसे कि अभी तुरंत रिएक्शन नहीं देते। अभी जब भी समाज में हम किसी फंक्शन में जाते हैं, रिलेटिव मिलते हैं, तो मतलब ऐसे जैसे कोई गुस्से वाली भी बात है तो तुरंत रिएक्शन नहीं आता, पहले सुन लेते और चुप ही बैठते। जैसे अर्लियर में कैसे रिएक्शन दे देते थे। तो क्योंकि जैसे आप ही ने हमें बताया है कि जैसे रेकी के जो 5 नियम आपने बताए थे, आज के दिन गुस्सा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, आज का काम पूरा ईमानदारी से करेंगे, और सभी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, और सभी जीवों के लिए दयालुता हम भाव रखेंगे। तो इसको मैं प्रैक्टिस में अभी लाती हूँ, तो अभी रिएक्शन तो चला ही गया है। बहुत ही काम एंड क्वाइट में, कितना भी जैसे समाज में जैसे फ्रेंड्स होते हैं, घर के लोग कितनी भी सनसनी बताएंगे ना, जैसे एक दूसरे का गॉसिप, तो मेरा रिएक्शन ही नहीं आता अभी, मतलब एक्सेप्टेड है, सिंपली चलता है ये सब, इस तरह से हो गया है अभी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत हम्म। शुभकामनाएं, आगे बढ़ते जाएं। सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है। हम्म। ये देखो, बिन मांगे इनको तो सारा मिल गया है, क्या आप चिंता करें। तू फिक्र में पड़ा है, देख गुरु बहुत बड़ा है, सगाने के जाने का, जुड़ के जाने का, आनंद लेके जाने का, कोई फिक्र नहीं करने का। मस्त रहो ना। हाँ? स्वस्थ रहो और मस्त रहो, है क्या इसमें? कुछ भी तो है नहीं। चलिए, बहुत ही बढ़िया की बात है। तो छोटे गोपाल भी आ जाएंगे तो आनंद में रहे। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? ये हमारे सत्य प्रकाश जी किधर गए? ये रहे। हाँ जी, बोलिए सत्य ना। प्रकाश। बोलिए सर। हाँ, सो गए हो क्या? नहीं नहीं, सोया नहीं हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, सुन रहा हूँ सबकी बातें। सबकी बातें सुन रहे हैं, तो आपकी कोई बात इनको सुनाइए, आपका कोई एक्सपीरियंस इनको कहे, कोई बात बताएं, जिससे सारे के सारे लोग, या तो कुछ कोई टेक्निक बताए जो आपने यूज किया हो अभी तत्काल में, हाँ, कि जिससे कोई एक्सपीरियंस हुआ हो। अभी जैसे कि कुछ एक अभी बात जैसे कि आपने मुझे बताई थी, वो वाला आपको बताना चाहिए। वो जो सिक्योरिटी वाले को परेशानी थी और एक ही झटके में गया था ना, दर्द उसका सर वाला। हाँ हाँ, वो सिक्योरिटी, जैसे जो मैं पिछली कंपनी में काम कर रहा था, तो सिक्योरिटी वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला। दो भाई आए थे, हम्म। कंपनी में अपना काम कर रहे थे, तो वो क्या हुआ कि उसके सर पकड़ा हुआ था और उसके कंप्लेन आ रहे थे डायरेक्टर के पास में। तो मैं थोड़ा क्या है सर कि मैं डायरेक्टर्स, कंपनी के ओनर को और कंपनी के एम्प्लॉय को मैं थोड़ा सबको साथ में लेके चलता हूँ वहाँ पे। और हम्म।
जो भी डायरेक्टर हैं तो वो डायरेक्टर मेरी बात को मानते भी थे, तो मुझे लगा कि भाई उतने दूर से आया तो मैं इसको जाके थोड़ा अलर्ट कर देता हूँ कि मोबाइल पे ज्यादा जब आते हैं डायरेक्टर तो देखा ना, मैं देख गया तो देखा वो लेटा हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला कि मैं जब से कश्मीर से आया हूँ तब से मेरी मतलब मेरा सर में हर 7 दिन 8 दिन में दर्द होना चालू हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो, तो हम लोग का एक चाय पीने का एक रूम है, तो मैं उसको चाय पीने वाले रूम में लेके गया। मैंने सिर्फ चकूरे और उस सहेकी सिंबल हाथ पे डाले और मैंने रखा। तो इस टाइम पे बहुत तेज से वाइब्रेशन उसके सर में जाते हुए पूरा महसूस हो रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझे वहम हो, थोड़ा ऐसा लगा मुझे कि हो सकता है कि मुझको वहम हो। तो लगभग 30 सेकेंड या 40 सेकेंड ही मैंने किया। फिर मतलब कि अंदर से आवाज आई कि अब हाथ हटा लेना चाहिए। हाथ हटाया मैंने। तो मैंने बोला कि तुमको कुछ महसूस हो रहा था क्या? तो बोला कि मैं पूरा शांत हो गया हूँ। और वो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा सही हो गया। जैसे ही 5 मिनट में सही हुआ, फिर उसके बाद में 6 7 दिन बाद क्या हुआ कि फिर उसके सर में दर्द होने लगा। वो मुझको सोच रहा था बुलाने के लिए कि मैं अंदर था बैठा, इसके लिए वो आया नहीं। वो छुट्टी लेके घर चला गया। उसका भाई बोला कि सर फिर से दर्द होने लगा। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने वहां पे ऑफिस में बैठा मैंने, और सिर्फ इतना विजुलाइज किया कि जो हम लोग एक जो ये एक बॉल मैंने बनाया। वो बॉल में ही मैंने उसको ऐसा बनाया कि वो उस घेरे में वो आ गया पूरा एकदम ची बॉल में ही। और फिर वहां से चकोरे और सहेकी की ऊर्जा डालनी चालू कर दी। तो वो भी 30 40 सेकेंड 30 40 मिनट लगभग 1 मिनट तक हुई बात ऐसा। और फिर उसका फोन आया कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आज के बाद तो आज तक कभी उसको फिर सर में दर्द भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज मैंने बहुत। समझा है कि क्या है सर कि ये जितने भी जैसे कि पहले मैं ये समझता नहीं था। मैं बोलता था ना कि मैं पहले इसके विज्ञान को मैं समझना चाहता हूँ कि इसका विज्ञान है क्या। तो जैसे कि सूक्ष्म शरीर ये सब चीजों के ऊपर जब मैं बात होने लगी ना, तो इन सब चीजों के बारे में मैं पढ़ना चालू किया मैं पूरी तरीके से। ये सब एक्चुअली जैसे कि पहले तो मैं करता था तो इस चीज का ज्ञान नहीं था, तो भ्रम में रहता था कि कैसे होता है। थोड़ा एक जानने की जानकारी रहती है और आप कहते थे कि नहीं ये होता ही है। लेकिन जब इसके बारे में सूक्ष्म चीजों में मैं जाते गया तो पता चला कि नहीं ये कैसे वर्क करता है। ये सब सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। फिर उसके बाद तो मैं निश्चिंत रहता हूँ कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और जिसके साथ होगा वो अच्छा ही होगा। बहुत बहुत ही बढ़िया। देखिए, कामना जी, राधा जी, रीना जी। और एक बात और है सर कि एक बात और है कि कभी गुस्सा अगर करना भी होता है ना, जैसे कि हम लोग तो डेली सफर करते हैं मुंबई में, तो ट्रेन में हो गए तो कभी कभी ऐसा दिन आता है कि जो गुस्सा पड़ना करना पड़ जाता है। तो मतलब कि वो गुस्से में भी अवेयरनेस रहती है मुझे, कि जागरूकता रहती है कि गुस्सा करना है तो कितना करना है, किस स्टेज तक करना है, क्या बोलना है। ये सब चीजें अब जानकारी में नहीं। तो पहले क्या आता था कि मन में जो भी चीजें आता था निकल जाता था एकदम, मन भ्रंट निकल जाता था। लेकिन कौन सी चीजें बातें कब और कितनी बोलनी है, ये सब चीजें समझ में आनी चालू हो गई है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, तेरा गुस्सा आया आए। हाँ? वो वाली बात हो गई है। तो अच्छी बात है ना। आना है ना, तेरा गुस्सा आया हाय। तो अच्छी बात है भाई। चलिए, ये देखो, ये अवेयरनेस, सारे लोगों ने इनकी बात सुनी, इनके एक्सपीरियंस को आपने सुना। क्या बताया? कौन से दो सिंबल यूज किए? चौकुरे और सेकी, खाली चौकुरे और सेकी। और कार्य हो गया। और कार्य हो गया। जो परेशान परेशान था, अब बेचारा वो सर का दर्द कर रहा था, अकेला इंसान रहता है और उसके पास कोई सहारा नहीं होता है, तो आपके जमाने में सबसे बड़ा सहारा अपना मोबाइल। बस वो देखते रहेगा, यानी उसका सर दर्द करेगा ही करेगा। ठीक है। कोई भी कारण रहा हो, खाना पीना, अकेले रहते हैं तो खाना पीना भी उल्टा पुल्टा ही खाने को मिलता है, घर का तो मिलेगा नहीं। यानी कि सारी की सारी बात एक साथ हो गई, और वो इंसान परेशान था, और सत्य प्रकाश जी है, उन्होंने तुरंत ही उनको हाथ रख के हिल दिए। हाथ रख के उनको हिल दिया। करने वाला तो कोई और है।
ना मेरा हो रहा है, ये भी हमें याद है। बहुत ही बढ़िया। ये भी समस्या से ही परेशान थे और जुड़े थे, हाँ, इस ग्रुप से। देखो देखो, इनकी यात्रा थी ना, इनका पास्ट लाइफ भी किया गया था, दूसरे जन्म में भी वही था, ऐसे ही थे। आप ये मत समझो ये सारा किया हुआ है। पहले आप लोग भी ऐसी लाइन में ही थे, ऐसे ही धार्मिक थे, ऐसे ही स्पिरिचुअल थे आप। हाँ, पहले भी साधु संत जैसा ही आपका जीवन था। आप कोई नया नहीं कर रहे हो, इस जन्म में हम वही कर रहे हैं जो पहले करके आए थे। आपको देखना है तो देख सकते हैं, दिखेगा भी, कोई चिंता नहीं करो, हम बैठा है ना, सारा कराएंगे आप। आज शायद हमारा यही विचार है, इसके लिए हमने क्लास को लिया हुआ है, लेकिन देखते हैं अभी क्या हो रहा है। वरना आज आपका पास्ट लाइव होने वाला है, लेकिन अभी सोच रहे हैं अभी क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए हम बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे एक मैसेज भी छोड़ना कि लाइट ना खाना लोग, लेकिन कोई ज्यादा खाएंगे नहीं। देखिए थोड़ा एकदम इकट्ठे रहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आज हम बहुत देखो, कुछ ना कुछ होगा तभी हम कुछ ना कुछ करेंगे। सीधी सी बात, इधर आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इन्होंने बताया सेकी और चौकुरे से ही हो गया। आप लोगों ने सुना, सारी बात पता ही नहीं कैसे ऐसे किया और हो गया। ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, हम भी तो कर सकते हैं ना, हम भी सीखे हैं। इनको कोई विशेष तो जाके हम भाई भाई चलो बॉम्बे गए, इनके घर पे 15 दिन रुक गए और सिखाया, ऐसा तो कुछ किया नहीं। ये ऐसे ही सीख गए। मास्टर ग्रैंड मास्टर सारा कर लिया है। बहुत सारे सवाल थे, सवाल भी पूछते गए, सारा बताया गया है। और एक कॉन्फिडेंस खुद के भीतर, अब इनके पास आप जाओगे एक ही बात बोले नहीं होगा, कोई भी जवाब इनका ना में नहीं आएगा। जैसा हम बोलते हैं वैसा सीख गए, अरे नहीं, ना नहीं, बाकी सारी बात बोलो, ये होगा, ये होगा। अच्छा, समझते जाने का, ढूंढते जाने का, समझते जाने का, ढूंढते जाने का। तो ढूंढो है क्या। और ज्यादातर हमारे पास जो बात होगी ना उसके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाली स्टेज वाली बात कर लेते हैं, हम सरल भाषा में करते हैं। अगर आपको कोई अच्छा 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 दिखावा अगर बढ़िया बढ़िया अच्छा लगता है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा, लेकिन हमारी भाषा एकदम सरल है और सीधे सीधे बात करते हैं, लास्ट स्टेज वाली। तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा ही है। तो ये भी बहुत ढूंढते हैं और हमें फिर बात करते हैं, फिर हम बोल देते हैं भाई बहुत वो है, इसमें ऐसा है, एकदम सरल, अरे समाधान हो जाता है। आप लोग भी ढूंढो, वहां कुछ जानो समझो। लेकिन इस समय के दौरान आपको एक चीज हमेशा याद रखनी, अपनी जो स्थिति है ना, दूसरों को अपने जैसा बनाना सीखो, उनके जैसा आप मत बनो। आप उल्टा करते हो, आप उनके जैसा बनने की फिर कोशिश करोगे, क्योंकि वो आपको खींच लेंगे। अरे हमें दूसरों को अपने जैसा बनाने का सीखना है ना, श्रेष्ठ बनना है। आप अपने अस्तित्व को गुम कर देगो कहीं जाके, ये नहीं चलेगा। हमें अपने को बढ़िया रखना, सेपरेट, मस्त रहेंगे, हाँ, स्वस्थ रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। ये बात हमेशा याद रख, इधर उधर भले कुछ भी जानो सीखो समझो, लेकिन अपने आप को क्लियर रखो, अपनी स्थिति को बनाए रखो। तो सत्य प्रकाश जी ने बताया एक चौकट है कि तेजी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बेटा नहीं हो सकता। ठीक है। अभी कामना जी ने हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दिया है, तो उनके आशीर्वाद ले लेते हैं, थोड़ा हमें भी आशीर्वाद मिल जाए, बहुत ही जरूरत है भाई आशीर्वाद तो। तो माइक ओपन या करना हाँ पड़ेगा। जी, माइक नहीं ऑन हो रहा था सर। मैं तो वैसे कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जस्ट आपसे ज्वाइन ही करी हूँ ना अभी। मैं क्वेश्चन पूछ तो सकता हूँ? मेरे को ना ऐसा नहीं होता। एक एक्सपीरियंस भी बताना था छोटा सा, मेरे साथ हुआ। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ बोलिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड को आपने मेरा शक्तिपात किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ। जनवरी को ना शक्तिपात किया। तो जैसे मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में अपनी फैमिलीज को आपने कहा था डीएनए को आप कर सकते हो ना, हीलिंग दे सकते हो। हम्म। तो अपनी हम्म। फैमिली को बताया। सबसे पहला मेरे पेरेंट्स अमेरिका में है, तो वहां पे मेरा हम्म। ब्रदर भी है, तो उनको बताया। तो जैसे वो मजाक हो जाता ना कि अच्छा अब तू वो बन जाएगी ना, बड़ी बहुत बड़ी देवी बन जाएगी अब तू, है ना, सब दूर 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 से सबको ठीक करेगी, जैसे मेरे को छेड़ना शुरू कर दिया ना।
अच्छा, मैंने कहा ऐसे हाँ मत करो, ऐसे मत करो, मुझे फील हो रहा है कि मैं उन पे बिलीव करके ही ये काम कर रही हूँ, विश्वास है मेरा बहुत ज्यादा उन पे। हाँ। अच्छा, मेरे ब्रदर के ना यहाँ जॉ में बहुत ज्यादा पेन थी, खाना खाने में उसको पिछले 15 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, और वहां पे स्नो का वो चल रहा था, तूफान। तो वो डॉक्टर हाँ। के पास नहीं जा पा रहा था, 2 वीक्स वो अंदर आया है, घर के अंदर से काम करा उसने, है ना। तो कहता अच्छा फिर चलो दीदी करते हैं, फिर आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने कहा देखो, सर ने कहा डीएनए को दे सकते हैं, तो मैं तुझे इसी में व्हाट्सएप पे दे देती हूँ। उसको मैंने फर्स्ट डे दिया, सेकंड डे भी दिया, जबकि मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था जब मैंने आपसे पूछा था। तो तीसरे दिन जब मैंने उसको दिया तो मुझे कहता, मैं अब सॉरी, मैं दीदी ठीक हो गई हूँ। तो इतना मतलब सब इतने हैरान, इतने खुश, बहुत दिन से परेशान था, जॉ में प्रॉब्लम थी, नॉट इन द टूथ में नहीं थी, जॉ में थी। तो ऊपर तक पेन थी, खाना नहीं खा पा रहा था। हाँ, तो इतना ठीक हुआ, इतना ठीक हुआ, मतलब अब से टचवुड 6 जनवरी को मैंने लास्ट किया था, जब उसने कहा ठीक होगा, अभी तक उसको पेन वापस नहीं आई। आज भी मेरी बात हुई थी। तो अच्छा इसीलिए अच्छा। मैंने सोचा कि मैं ये एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और आता भी नहीं है शायद अच्छे से। जो 2 सिंबल आपने बताए थे वही दिए, चौकुरे वाले। अच्छा, हाँ, तो उससे उसको काफी फर्क पड़ा सर। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारा काय का थे, करने वाले आप है, लेने नहीं, वाला वो है। आपने क्या लेना देना। सब कुछ आपने तो सिखाया ना, आपने बताया। बेटी में भी फर्क है, बेटी के कॉन्फिडेंस लेवल में भी फर्क है, वो भी बहुत डाउन थी। उसको तो रोज दे रही हूँ। हाँ जी। अच्छा है उसका। अरे हो जाएगा, बच्चों को भी करवा देने का, सीख ले हाँ बच्चे, आगे गुरुजी। निकल जाए। हाँ जी। हाँ गुरुजी। अच्छा, एक मिनट सत्य प्रकाश जी, थोड़ा एक एक सवाल कामना जी से और पूछता हूँ मैं। अच्छा कामना जी, आपने ये किया, जी ठीक है, ये वो कैसे किया वो बताएं जरा। सर, आपने यानी बताया था कि जब आपने कहा था कि आह्वान करो सबके अपने देवी, जैसे आपने करवाया था मैं सब कुछ बताऊँ मैं वैसे ही करके, हाथों को चार्ज करके, सबसे पहले चोकुरे बनाया, अपने हाथों को शुद्ध किया, और फिर उसको ऐसे हम्म, करके बस दे दी हीट। हम्म, उसको बहुत हम्म, ज्यादा हीट मिली, मेरे भाई को सबसे ज्यादा मिली थी हीट। यानी आपको कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ जी। एनर्जी तो तुरंत ट्रैवल करती है। हाँ जी। हाँ जी। और अगर पापा। नहीं करती तो आपके सर के पीछे जो लाइट आ रही है वो कैसे आती, एनर्जी है हम्म, ना वो भी, हाँ जी। हाँ जी। कहीं और बन रही है, दिमाग से आपके वहां पे ऐसे स्विच बन के आ रही है। हाँ हाँ यहाँ जी। से हाँ जो जी। हम बोल रहे हैं वो भी एनर्जी है, आपके कानों में कैसे फटाक से सुनाई दे रहा है। अच्छा, फोटो देख रहा है वो भी एनर्जी है, कितने ऑन जी द स्पॉट आ रही है। जी। जी तो हम कोई देखिए कोई अंधविश्वास की तरफ नहीं चल रहे हैं, साइंस है। ये जो बाबा है ना, वो सारे बाबाओं की दुकान बंद हो जाने वाली है, समझो। बिल्कुल सही। जी। ये साइंस है। जी साइंस है। जी। साइंस मीन्स साइंस यानी परमात्मा का है, और हमें उसको बढ़िया से जानना है, बस इतना सा कार्य। अरे उसने हमें कितनी सारे चीजों से नवाजा है, और भर के पूरे का पूरा अपना स्वरूप हमें दे दिया है। फिर भी हम बोले रे बाप, कुछ करो ना बाबा, ये करो ना वो करो ना, इस मूर्ति के सामने उस मूर्ति के सामने, इनके सामने, अरे क्या कर रहे हो यार। हमको मालूम है, आप जब मंदिर में जाके ऐसे करके देखना, हाँ करना, हाँ अब जाओगे, तब तक आप मंदिर में गए तो ठीक थे, अब जाना और मेरी बात को याद करना, मुझे याद करना, मजा आएगा आपको, आप वहीं पे इतना जोरों से हंसोगे, पूछो मत, जाना और मुझे याद करना, मंदिर में जाना, ऐसे करके मूर्ति के सामने जाना। अब तक आप मूर्ति जाते थे तो क्या करते, आंखें बंद करते थे, ऐसे करके करते थे, और भीतर ही भीतर, हे माता जी, हे परमात्मा, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा लड़का पड़ जाए, उसकी शादी हो जाए, यही करते थे, अब तक ऐसे ही करते आए हो, यही करते थे ना। अब जाके ये मत करना, अब जाके ऐसे हाथ छोड़ना, ठीक है, और ऐसे करके सामने देखना, या तो फिर उसके सामने ऐसे हाथ रखना, क्या होगा, उनकी ऊर्जा हमें मिलेगी। क्या करने का, ऐसे हाथ रखना, उनकी ऊर्जा हमें मिलेगी, ऐसे रखो या ऐसे रखो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, ठीक हाँ है। जी। और हाँ जी। खाली उनको देखना, उनसे आई कांटेक्ट। सर ऐसे मैं और करती आप, हूँ। सर एक मेरे मिनट, साथ ये हाँ अनुभव है। हाँ जी। एक मिनट में बोल लेता हाँ जी। हूँ। हाँ जी। हाँ जी सॉरी। आप वो देखना, और आप देखोगे वो मूर्ति जो है ना, आपके सामने हंसती होगी। किसी भी एंगल पे जाके देखो, इधर जाके देखना, इधर जाके देखना, और मूर्ति हंसेगी आपके सामने, अरे यार, और आप खुद भी हंसने लगोगे। मूर्ति क्या कहती है मालूम है, अरे तूने मुझे बनाया, तूने मुझे यहाँ पे बिठाया, और तू मेरे से ही मांगने को आ गया है, क्या करने का तेरा। और हंसती जाएगी मूर्ति। क्या करेगी मूर्ति,
मूर्ति को किसने बनाया, बोलो मेरे को। आपने बनाया कि नहीं? क्या उसको रखा किसने? आपने ही रखा। और बोलते आप ही मेरे से मांगने के लिए चले आए, जबकि मैं तो खुद ब खुद तेरे में बसा हुआ हूँ। तेरे को मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद ही खुद तेरे में विराजमान हूँ, तो भी तू मांग रहा है मेरे से। कितनी अजीब सी घटना है कि नहीं। जो हमारे दादा दादी नाना नानी ये लोग है ना पुराने, गुजराती में बोलते तो ये बोलते थे, अरे तू एक आंख से अंधा है या दो, तूने मुझे बनाया और मेरे से ही मांगने चला आया। ऐसे मूर्ति बोलती है, बोलो। ऐसा वो बोलते थे पुराने लोग भी, बढ़िया बढ़िया। बचपन से ही ये हमको ख्याल होना चाहिए कि भाई देखिए, नहीं जाने का ऐसा नहीं है, हाँ जाओ, क्योंकि उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जैसे क्रिस्टल रहते हैं, तो क्रिस्टल के भीतर हम एनर्जी स्थापित करते हैं, तो वो एनर्जी सबको प्रदान मिलती है कि नहीं, एनर्जाइज होकर सब दूसरों को एनर्जाइज कर। इसी तरीके से उस मूर्ति में भी क्या करना पड़ता है, आपकी प्राण प्रतिष्ठा हो, क्या बोला जाता है उसको, नाम क्या रखा है, प्राण प्रतिष्ठा हो। आपके भीतर की एनर्जी, क्या एनर्जी, प्राण ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा उसके भीतर स्थापित होती है, उसको प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का स्थान स्थापित करना, और तब जाके वो मूर्ति कार्य करना शुरू कर देती है। इसलिए आप बोलते हो ये मूर्ति के पास, इस मंदिर में जाते जो मांगते हो वो मिल जाता है। अरे भाई मिलेगा ना, आपकी ही एनर्जी है। और दूसरा, आपका बिलीव, आपका विश्वास, आप अपने ऊपर रखो ना, क्यों नहीं रखते हो। अरे मेरे साथ मेरे गुरु है, मेरे परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है, मैं साक्षात उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं परमात्मा का पुत्र या पुत्र हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा वही हो जाएगा, देखो कैसे नहीं होता है, हो ही जाएगा। चलिए बोलिए अभी, कामना जी को क्या कहना हाँ था। जी। हाँ, मुझे वही कहना था कि सबसे ज्यादा मंदिर में जाके मुझे वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा महसूस होती हैं, जब भी मैं जा रही, जब से जाती हूँ। वही हम्म, मूर्ति वाली जो आप बात बता रहे हैं, मैं आंखें बंद नहीं करती, और मुझे उनसे आंखें से आंखें मिलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ मिलता है उनसे, ऐसे लगता है कुछ मिल रहा है उनसे। यही बताना था बस सर। बहुत हाँ अच्छी जी। बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। हाँ हाँ जी, जी, थैंक सत्य प्रकाश जी यू। क्या कह रहे थे, सत्य प्रकाश जी। हाँ गुरु जी, अभी वो कुछ तो आया था मेरे मन में, दिमाग में, वो अभी हम्म, थोड़ा निकल गया हम। निकल गए। चलिए, चलिए कोई बात नहीं है, आप रोक लिए ना इसलिए निकल गए, हमारे जैसा हो गया, जैसे हम कोई मैसेज आता है पढ़ लेते तो निकल जाता है कि, ये ऐसी बातें रहती है। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए, सबके पास एक से बढ़ के एक अनुभव है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, तो आप करें, जरूर से बताएं। कोई सवाल है तो भी पूछे, कोई सवाल है तो भी पूछे। यस। गुरुजी, हाँ जी। जैसे हम स्टार्टिंग में जब ये सिंबल्स का आह्वान करते हैं, चौकुरे, हम्म हंसा जैसोनेन, डाइकोमियो, सेकी, तो अगर हम्म। हम इन चारों के बाद अगर फिर दोबारा से चौकुरे अगर हम लगा दें, तो उससे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा? क्या बोला, फिर से दोहराओ पूरे का पूरा। जैसे हम नॉर्मली आह्वान करते हैं अपने हाथों में के बीच चौकुरे, हाँ हाँ, सेकी, बराबर है। हंसा जैसोनेन और डाइकोमियो, हम्म हम चार का करते हैं। अगर हम चारों के बाद इसको चौकुरे को दोबारा से रिपीट कर दें हम्म। कि चौकुरे, सेकी, हौंसा जैसोनेन और डाइकोमियो और फिर चौकुरे, हम्म। तो उससे कुछ बेनिफिट तो होगा या नहीं होगा? तो देखो, आपने बढ़िया सवाल किया, अच्छी बात है, बढ़िया सवाल किया, अच्छी बात है। एक ही बार आप बोल देते और वो एनर्जी आके आपके साथ कार्य करना शुरू कर देती है, इसमें कोई इस्तेमाल करने जैसी कोई बात है नहीं। ठीक है, तो एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि एक बार आ गया वो आके आपके भीतर कार्य करना शुरू कर देता है। और आप लोगों को हमने थोड़ा डिफरेंस सिखाया, आप नाम मात्र लोगे ना, वो कार्य करना शुरू करेगा।
नाम मात्र लोगे और कार्य करना शुरू करेगा। ऐसा कोई चिंता नहीं करने का। आगे बनाए पीछे बनाए, पहले बनाए और बाद में भी बनाए। हाँ, आपका मन करता है तो करो, आपका मन करता है करो, एक यूनिक तरीके से आप अपना आपको बनाओ, कोई चिंता नहीं है। बना सकते हैं, आपको ये अच्छा लगता है आप ये बना सकते, लेकिन एनर्जी वही की वही रहेगी। बढ़िया सी एकदम एनर्जी। मानो हमें यहाँ से माधुरी जी ने बोला हमें ये प्रॉब्लम है, हमें हील करना है, तो हम जो करेंगे तो उनको वहां पे जो एनर्जी का जरूरत होगा, वहां पे जितनी एनर्जी की वहां पे जरूरत रहेगी उतनी ही जाएगी। ये सबसे बड़ा लाभ है एनर्जी का खेल में। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जहां पे जितनी जरूरत होगी वही जाएगी। ऐसे नहीं कि ज्यादा चली जाएगी। वहां पे मेडिसिन लेते उसमें वो प्रॉब्लम रहती है, इतना ही इसको डोज चाहिए, उससे ज्यादा डोज चला गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे ये नहीं होगा। हाँ बोलिए सत्य प्रकाश। हाँ गुरुजी, अभी मुझे याद है, अभी जस्ट आपने बताया ना, मैं यही कह रहा था कि जैसे कि मैंने तो हम लोगों ने ग्रैंड मास्टर तक का कोर्स कर लिया हुआ है। तो कभी कभी मैं चकुरे या सहेकी का जब भी कोई सिंबल बनाता हूँ ना, तो पहले कौन सा सिंबल आना चाहिए, जैसे कि जहाँ पे जो चीजें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो ऑटोमेटिक वो सिंबल आ जाता है, मेरे हाथ से बनना चालू हो जाता है। हम्म। ऐसा नहीं जैसे कि एक तो फिक्स है मेरा कि हाँ पहले चकोरे से ही की और डाइकोमियो, लेकिन अगर उससे भी पहले अगर कोई सिंबल की जरूरत पड़ती है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और कितनी एनर्जी कब लगनी है ना, वो ऑटोमेटिक हाथ से निकलना चालू हो जाती है, और हाथ पूरा लाल हो जाता है मेरा। ऊपर जैसे कि हाथ रहता है ना, पूरी की पूरी तरीके से लाल हो जाती है। नहीं, आपने एकदम सही बताया, हूबहू जो आपने अक्षर अक्षर सही बताया है। ऐसे मैं बताता हूँ आपको। आप लोग ग्रैंड मास्टर कर लिए हैं, वो अलग तरीके के बने हुए हो, सारे के सारे हमारे ग्रैंड मास्टर मास्टर पढ़ने वाले सारे अलग बनते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको इस तरीके से तैयार किया है। आपको वो साधनाएं करवाते हैं, आप लगातार हमारे साथ रहते हो, साधना करते हो, सब कुछ करते हो। आपके भीतर नॉलेज भी भर भर के है, क्योंकि बता भी हम एकदम बढ़िया से रहे हैं आपको। और आपकी खुद की एनर्जी ये सारी तो मिली, और आपके भीतर की एनर्जी, आपके भीतर का आत्म ज्ञान ये भी उसमें जुड़ जाता है। और एनर्जी को मालूम है क्या करना है। आप जब समर्पित हो जाते हो, अपने आप को समर्पण कर देते हो किसी भी एनर्जी को, तो ये अपने आप होना शुरू हो जाता है। जब हम करते क्या है मालूम है, उल्टा करते हैं। उल्टा करने का मतलब क्या है, मानो इधर से कामना जी आई, हमें बोला गुरु जी हमें ये हीलिंग करना है, उनका कहा, लाइए हम आपका कर देते हैं। उसकी जगह हम समर्पित हो रहे, परमात्मा देखो ना इनको ये परेशानी है, देखो ना क्या करना पड़ेगा, यानी पूरे पूरे आप चलेगा शुरू हो जाएगा, ये बनाओ ये बनाओ ये करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से ये करो, ये करो, तो बात हो गई खत्म। बात हो गई खत्म। लेकिन वहां पे क्या करेंगे हम, जब जाके सर लाओ मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, तब हम सोचेंगे कौन से सिंबल बनाए, क्या करे, कैसे करे, कौन सी टेक्निक यूज करें, सारा दिमाग में चलता रहता है। नहीं होता है ऐसा नहीं, होगा बढ़िया ही, होगा बढ़िया ही, लेकिन वो वाले भाव में पूरा डिफरेंस हो जाता है तुरंत ही, ऑन द स्पॉट। जैसे अभी देखा ना अंजलि जी ने क्या किया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, तो तुरंत उनके भीतर सारी की सारी बात अपने आप हो गई। सरेंडर नहीं करते हैं, फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। यही वाली बात है जो प्रकाश जी ने बताई ना, कि ये मन से सिंबल बनाए वो भी अपने आप वहां से आ जाते हैं। चलिए अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? गुरु जी, एक क्वेश्चन जी है। बोलिए। जैसे जैसे वो छोटे बच्चे को जो चश्मा लगता है, वो रेकी से कैसे ठीक कर सकते हैं? होता है? है ना। क्या प्रोसीजर है? क्योंकि बच्चे का नंबर वो स्टडी करते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, कम नहीं होते हैं। हम्म, तो उसका कोई उपाय हो तो अच्छा है। है ना। देखो
फिर आपके ऊपर की है मोनिका जी, वो भी नहीं देख पाई थी। बोले चश्मे लगाते थे तो देखती थी, वरना दिखता नहीं था, ये आपके ऊपर ही है। तो हम मोनिका जी से ही पूछते हैं पहले उन्होंने क्या किया था। प्रणाम गुरुजी। हाँ नाम। गुरुजी, सबसे पहले तो आपने जो बताया आह्वान करने का, फिर अपने हाथ में सिंबल ड्रॉ करके, और रेकी माँ का आह्वान करने का, गुरु का सबका। और उसके बाद में चौकोरे और सैकी से ही करती थी, 3 महीने तक किया। उसके बाद में फिर मैंने एक जगह सर्जरी देखा था आँख की कैसे करते हैं। वो अपना लाइट वाली रहती ना, नाम नहीं याद आ रहा जी। तो हम्म। मैंने वो देखा था, फिर आपने एक दिन कराया था उसमें साइटिक सर्जरी। तो उसमें फिर वो सेम प्रोसीजर कर दिया। आंखों की जो ये पुतलियां रहती ना, उसको पहले कट किया हमने, और उसके बाद में लेजर उसको दिखाया। वापस से कुछ तो भी लिक्विड था, वो लिक्विड डाल के और वापस वो चिपका दिया, और डेली हीलिंग देते गए। तो अभी कम हो गया, बहुत कम हो गया है नंबर। अब जरूरत पड़ती नहीं है चश्मा लगाने की, और हीलिंग चालू है अभी आंखों की वैसे। तो ये हम्म। प्रोसीजर किया था हमने। सारी की तो सारी बहुत आप जल्दी सीखे असर हुए हुआ, हैं। हाँ गुरु जी, लेकिन बहुत जल्दी असर हुआ, क्योंकि बगैर चश्मे के मतलब इंसान भी मैं नहीं देख पाती थी, सामने वाले थोड़ा दूर में खड़ा रहे थे। इतना ज्यादा फर्क पड़ा मुझे वो साइकिक सर्जरी से। साइकिक सर्जरी से आज हाँ जी। हमारे थर्ड लेवल में आज साइकिक सर्जरी सीखने वाले हैं। आज हम सीखने भी वाले हैं, देखो आपके सामने आ गए ना एग्जाम्पल। हाँ। तो ये चश्मे लगे हुए हैं तो देखो। वो आपने बोला था ना वीडियो देख लेने का, कुछ भी सर्जरी करनी है तो कैसे, तो फिर आंखों का देखा था हमने। और फिर वो पूरा प्रोसीजर जैसा दिखाया था लेजर वाला, वो सब उसमें अप्लाई कर दिया तो हो गया। हाँ बराबर है। हाँ ये भी हमने बोला हुआ है आप लोगों को, देखो आपको हाँ। अगर घुटने की करना है, हार्ट की करना है, पेट की सर्जरी, आपको फीलिंग नहीं आ रहा है, बढ़िया से मजा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करने का है, इधर देखो। कामना जी इधर देखो, अब इधर देखो, इधर सीखो। आपको सर्जरियाँ करनी है लेकिन आपको फीलिंग, आप थोड़े डॉक्टर हैं। हमें मजा नहीं आता है यार, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करने का है, यूट्यूब के ऊपर जाने का। मानो हमें हार्ट की सर्जरी कैसे करनी है तो देखो वहां पे पूरा दिखा दें, ऐसे करके ऐसे काटा, ऐसे किया, ऐसे निकाला, ऐसे ब्लड निकला, ये सारा होता है। तो एक बार जाके देखो। फिर जब आप करोगे ना तो वैसे का वैसा आपको विजुलाइज होगा, आप फील कर पाएंगे। हाँ ये हुआ, हाँ ये किया, हाँ वो किया। जैसे बाईपास किया तो देखो ऐसे करके कट लगाया, फिर ऐसे निकला, फिर हार्ट को हमने देखा, फिर ऐसे जो नाड़ी होती है, फिर नाड़ी इधर से लगाई, इधर से लेके दूसरे किया बाईपास, यानी और एक रास्ता निकालना, उधर जाके इधर से दिया। देखो हाँ देखो फिर वो जा रहा, हाँ बढ़िया से ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, हाँ हाँ बहुत ही अच्छा है। अच्छे से हार्ट काम करना शुरू कर दिया, पहले से बढ़िया किया। फिर हमने फिर से उसको ऐसे ऐसे करके ठीक करते चिपकाते, देख लिया तो मालूम हो गया ना। तो एक बार देखो क्या होगा उससे। इसका साइंस क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। सारे पर्दे ओपन अपने पास है, अपने पास कुछ भी इधर नहीं है। इससे क्या होगा, आपने देखा, यानी हूबहू पिक्चर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो हूबहू अपने भीतर, कोई भी बात होगी ना वो आपके भीतर जो भी पड़ा हुआ है ना, वो ये बातें याद नहीं रखता है अपने माइंड। कुछ भी उसको याद नहीं रहता, वो क्या रखता है, फोटो। एक एक सेकंड की ये फोटो गिराता है, ये फोटो गिरता जाएगा, अपने अभी जो क्लास कर उसका भी फोटो है। वो फोटो गिरता जाता है और वही अपने माइंड में स्टोर होता चला जा रहा है, और वो हिडन रहता है। तो वो जो हिडन रहता है ना यही चित्रगुप्त है। हाँ? चित्र यानी कि पिक्चर, तो यानी हिडन। हाँ, वही चित्रगुप्त है। चित्र यानी फोटो। ये चित्र जो हमारे बन जाते हैं, वो गुप्त तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, वही चित्रगुप्त है, और कोई नहीं चित्रगुप्त कुछ भी लिख रहा। मैं 24 घंटा हम सोचते रहते हैं यार ये है क्या ब्रह्मांड में, चित्रगुप्त किसको बोला गया है। तो हम जब ऐसे ऐसे करके नहा रहे थे शांति से, और हम तो हर जगह पे हमारा दिमाग चलता रहता है कहीं ना कहीं, तो नहा रहे थे और हमारे दिमाग में आ गया यार ये बात है। कुछ चित्रगुप्त कहते हैं, देखो जाओ शास्त्र में पढ़ो कहीं पे है बताइए बात, हमके भीतर से आएगी। ये चित्रगुप्त इसको कहा है, और इसलिए बोला गया कि आप जो भी करोगे वो लिख लेता है। लिखा जाता है कि नहीं तुरंत, कोई भी बात उससे छुपी नहीं है।
तो ये वाली बात है, तो वो हिडन, यानी कि वहां पे सेट हो गया। आपने जब देखे, वीडियो देखा, यानी वीडियो में जो बताएगा हूँ बहू आपने चेक कर लिया, हाँ यही है। फिर आप जब करेंगे ना, वैसी का वैसे फील करेंगे। ये घुटना है, देखो घुटने को ऐसे डॉक्टर ने काटा था, तो हम भी ऐसे करेंगे। देखो ब्लड निकला, हाँ ब्लड निकला, देखो ऐसे कॉटन लेके उन्होंने ऐसे ऐसे करके चिमटे से पकड़ के ऐसे ऐसे करके साफ कर दिया था, हम भी करेंगे। फिर बोला वो दवाई लगाई थी, हाँ लगाई, फिर ऐसे कर दिया था, पूरा ब्लड बंद हो गया। फिर घुटने को ऐसे खड़ा किया, देखे चेक किया, तो हम भी करेंगे। कहीं पे कट करके किया, तो हम भी वैसे करेंगे। समझ में आ गया? तो इसलिए देखना है। अब रहा प्रेरणा जी की बात, कैसे जाएगा, चश्मा आ गया है, ठीक है। फिर तो वो उल्टा करके बच्चे जाते हैं, मगर दीवार के पास खड़े रह के उल्टा करते हैं, वो शीर्षासन। वो आसन करे तो भी कम होता है। शेख की बनाए अपने माइंड के ऊपर। आपको और भी एक सिंबल मिला हुआ है शांति वाला, वो भी बना सकते हैं, दोनों बनाने का इसके वहां पे, ठीक है। सिंपल सा करना है। इसकी आंखों की तरफ दोनों हाथों को रखें। आप टेक्निक में यूज करना है तो आप वो लिक्विड ले लें, और लिक्विड से बढ़िया से साफ करें। और आप इसे स्प्रे किया है, पूरी की पूरी आंखें एकदम क्लीन हो गई। उसके ऊपर जो डस्ट जमा हुआ था उसकी पुतलियों के ऊपर कहीं पे भी, वो भी पूरा क्लीन हो गया। देखिए, और वो ही जाएगा। थोड़ी सी हीलिंग देना है 5-10 मिनट के लिए, और ये हो जाएगा धीरे धीरे करके, वो पूरा स्वस्थ हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी वो गुड अफर्मेशन देकर और वो लेजर कर सकते हैं। चलता है ना, वो भी करो, फॉर्मेशन दो, इनकी आंखें एकदम स्वस्थ हो गई बढ़िया सी, फिर चमाती हुई चमकदार हो गई, पहले से कई गुना बढ़िया होगी। बस हम्म। दूर तक का देख सकते हैं। अरे वो तो छोड़िए, भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा बोलो ना, बोलने में क्या जाता है आपका। खुली आंखों से तो वो बढ़िया देख ही सकती है, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकती है। अरे जाता क्या है आपका बोलने में, समझे कि नहीं? देखो वैसे का वैसा होगा। और एक से ज्यादा दोनों बच्चों का जैसे करना हो, जैसे मेरे दोनों बच्चों का टेस्ट है तो ओके। दिला दिला कुछ नहीं। क्योंकि दोनों का काम ही वही है, कंप्यूटर के सामने ज्यादा रहते हैं ना, दोनों का काम यही है, तो सोचा एक क्वेश्चन आया तो आज पूछा तो। बढ़िया बढ़िया है, दोनों को इकट्ठा करके कर देने हो जाएगा। गुरुजी इसमें एक क्या है कि हमारी लिमिटेशंस हमारी सोच ही है। क्योंकि हाँ। जो चीजें हम इतना जान जाए कि जो हम सोच सकते हैं वो हो सकता है। अब आप अपनी सोचने की हाँ कैपेसिटी कितनी बढ़ा सकती हैं वो आपके ऊपर है। हाँ, हाँ, बढ़िया। सही है सही है। बड़ी सोच रखो बस, देखा जाएगा। हमने क्या बोला, ये दुनिया की तो देख सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। अरे क्या फिक्र करना है। ठीक है, और एक टेक्निक सिखाते हैं। अगर आपके पास फिजिकल में होगा ना बच्चा, तो क्या करने का है, बढ़िया से हाथ रगड़ लेना, और 5-10 मिनट ऐसे उसके ये जो यहाँ पे रहता है ना, ये था यहाँ पे ऐसे करके हाथ देना, ठीक है। और देखते जाना, पूरी आपके भीतर से एनर्जी जा रही है, वो एकदम ठीक होते चले जा रहे हैं। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। कुछ भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है, सवाल है, अपने एक्सपीरियंस बताना है, तो बोल सकते। सर सर हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे अभी आपने बताया। हाँ, ये ना उसकी भी सर्जरी आज करेंगे, आज सीख जाएंगे आप। हाँ आज जी। शाम को आप डॉक्टर बनने वाली हैं, आपके आगे डॉक्टर सुनते लगेंगे। जी। हमारा जो सपना अधूरा रह गया मेरी है। हाँ मेरी बहू डॉक्टर है, वो कहेगी मम्मा डॉक्टर बन गई। ये को डॉक्टर नहीं चलेगा, आप डॉक्टर बड़ी उनसे भी बड़े बड़े, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारे ग्रुप में भी है डॉक्टर लोग हैं, हमसे डॉक्टर लोग भी सीखे हैं, और वो लोग उससे ज्यादा हीलिंग से काम ले रहे हैं। अच्छा, उनका केस जहाँ पे वो अटक जाते हैं, वहां से हमारी लाइन शुरू होती है। इतनी बड़ी बात है, आखिर में जाके वो लोग भी
यही बोल देते हैं कि भाई परमात्मा करे वो सही, और फिर आपके पास आते खड़े हो जाते हैं, आईसीयू में होते हैं, और कहीं ना कहीं बेचारे इतने परेशान हैं, वहीं पे खड़े हो जाते थे। ये क्या है, कैंसर हो गया। वो हमारे पूना में ही थे महिमा जी करके तो है, उनकी माता जी को बोल रहे थे भाई कैंसर का है, कैंसर, हम हीलिंग करते गए, कभी बोले फूड में आ गए, कभी उधर आ, कभी उधर आ गए, कहीं पे भी पकड़ा ही नहीं किया जाता था। नाइस। फिर गॉट आखिर क्रेडिट। में क्या बोले मालूम है, आखिर में वो डॉक्टर बोले ये वो क्या लगाना पड़ता है, कीमो ऐसा कुछ बोल के कुछ करके, तो बोले देखो भाई, बोले गुरुजी मेरी कोई इच्छा नहीं है, कहीं पे रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है और ये बोल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मान ले। मैं बोला देखो अब उनकी मर्जी के ऊपर है, कुछ भी नहीं करवाने की कोई जरूरत ही नहीं, कुछ आया ही नहीं तो क्या करेंगे। ये वाली बात है। तो केस आया था हम पे, हमारे पास आया था, आपको बताते हैं। अचानक से एक फोन आया था, क्लास चल रहा था शायद, क्लास भी थोड़ा लंबा चला, 11:15 11:30 बज गए थे हमारे पर। वहीं पे हमारे ग्रुप में ही वो जुड़ी हुई, उन्होंने बोला कि उनका बेटा है, उनकी साथ एक साथ आई, यानी कि उनके साथ जो लड़की पढ़ती थी उनका फैमिली रिलेशन में ही है, तो उस लड़की को ट्यूमर हो गया था और वो फट गया था, इधर ऊपर ट्यूमर था, फट गया था। नहीं यार, मैं बोले क्या, बोले पूरे जी सीरियस है एकदम, आप इनका इलाज करो। मैं बोला यार ये तो आधी रात को आया। तो बोला कोई बात नहीं, चलो, तो मैंने रात का इनका हीलिंग करे और मैसेज भी कर दिया कि चलिए ठीक है। दूसरी दूसरे बड़े पूरी अभी स्टेबल तो है, कोई लगता है डॉक्टर बोलता है सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर सारे कुछ किए गए, वो सब किया गया। फटा हुआ ट्यूमर यानी सीरियस हो जाता है। आप लोगों को मालूम है, हमें तो इतना सारा मालूम नहीं रहता, हम उसमें थोड़े अनपढ़ जैसे हैं, तो वो सीरियस रहता है। आप मानोगे नहीं, उसका फट गया था, बोले तुरंत करना पड़ता है वरना सारा गड़बड़ी हो जाता। 2 दिन तक रहा था, कुछ भी नहीं हुआ था उस लड़की। 2 दिन के बाद उसकी सर्जरी कर दी गई, और वो भी बोले कि गुरु जी नाक से किया है, कुछ और करना नहीं पड़ा, नाक से किया, उसने कुछ निकाले थे ट्यूमर के 60 टुकड़े, वो भी दिखाया मैं, देखो ऐसे सारा था, फिर बेजादा में फट गया था। उसको आईसीयू में भी नहीं ले जाना पड़ा था, एक खाली आधे घंटे के लिए लेके बाहर निकाल दिया था। डॉक्टर लोग सोच में पड़ गए थे कि ये क्या है, ये क्या है। पर आज भी लड़की एकदम बढ़िया है। यहाँ से इसकी कुछ सर्जरी लो, बोलो क्या मन से क्या परमात्मा क्या, 2 दिन के बाद की थी ना सर्जरी थी, जो सीरियस थी तो भी कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बोला चलो फट गया है ना, दूसरे दिन सुबह में फिर मुझे फोन, मुझे तो फट गया है, मतलब मुंह फट गया तो फट गया, उसमें भी कुछ अच्छा होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ लो, और बढ़िया हो गई थी। हमारा विश्वास होना चाहिए, होगा ही होगा, नहीं होने वाला कोई भी बात नहीं है। क्या, हमारे पास तो बहुत सारे केस है, ए ब्लैक मैजिक वाले गिनो, ये वाले गिनो, ए कितने सारे बोलते जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, इतना सारा है। लेकिन आप लोग करते हो ना, वो मुझे मजा आता है, अरे भले ना कुछ भी हो, उसमें सुनने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, और आप कर पाते हैं। चलिए, और किसी को बढ़िया सा अपने एक्सपीरियंस कहना है भाई, बैठे मत रहना है, ये सारे पर्दे बंद मत रखो, पर्दों को ओपन करो। सारे लोगों को इधर पर्दे खुले रखने के हैं, ये आपके लिए है भाई क्लास, गुरुजी, बंद रखिए। हाँ जी। एक एक्सपीरियंस और शेयर करना मुझे, पर उसमें कितने लोग भरोसा करेंगे मुझे नहीं पता, वो अलग ही है। मुझे ना बहुत अजीब अजीब से ऐसे मोटे मोटे से दाने, कभी इधर और गले में, और ऐसा हमेशा आते रहते थे। और समझ में नहीं आ रहा था पूरा, मतलब दिन भर चेक करती थी आज क्या खाया ऐसा जो एलर्जी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है। और वो सोचते सोचते सो गई रात में। और रात में मुझे सपने में बताया कि किसी ने एनर्जी का सांप बना के और डसवाया है करके, और ये हमेशा करते हैं, तो उसको ना शामिन सिंबल से हील करो, ठीक हो जाएगा। और उसको कंटिन्यू फिर शामिन सिंबल बना के हीलिंग किया हमने, तो वो चला गया गुरुजी। तो ये क्या था मुझे नहीं पता, पर वो सच में हुआ जो मुझे बताया था।
अच्छा अच्छा अच्छा। यानी हाँ एनर्जी हमेशा गाइड करती है ना। अगर हाँ आपके साथ कुछ भी हो रहा है, एनर्जी आपको गाइड करती है। ठीक है। और वो हाँ गाइड करके आपको हमेशा बता देती है कि इतना ही करना है। ये आपने बताया वो एकदम सही बात है। आपने जो बताया, क्योंकि हमने तो बहुत बार फील किया हुआ है और हमने वैसे ही किया है। हमने बहुत बार ऐसा फील किया हुआ है, हमने तुरंत ही जो हमें भीतर से गाइडेंस आया वही किया है, उसके सिवा कुछ भी नहीं किया और तुरंत ही वो कार्य हो जाता है। तो ये वो था। हमारे सामने ये जो रीना जी बैठी है, उनकी माता जी सीरियस थी। ठीक है। डॉक्टर लोग बोले थे ये है वो है, हमें तो मालूम पड़ गया, ये खाली खाली बोल रहे हैं। लेकिन हम बोले कैसे पर वैसे का वैसे ही घटना घटित हुई थी। लेकिन आपको तुरंत मालूम पड़ता है ये होगा, ऐसा ही हो गया है। आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। ये गारंटी है हमारी। स्टैम्प खाली आप लेके आओ, जितने का लाना है, 500 का, 1000 का, 2000 का, वो आपका खर्चा, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन साइन आप पे कर पे देंगे हम, आप उसके ऊपर साइन कर देंगे कि हाँ जाओ, जो लिखा है वो होगा ही होगा। नहीं होने वाला कुछ भी नहीं है। और बहुत ही बढ़िया कार्य होता है। ये रीना जी भी बैठी रहती, लेकिन अच्छा अच्छा कर रही है बैठे बैठे। सारे लोग कर रहे हैं। गुरुजी, वो उस टाइम का एक एक्सपीरियंस है। जब मम्मी को एडमिट किया था तब मैं इधर कुवैत में थी। तब 5 दिन का हीलिंग रखा था। तब वो आईसीयू में थी। तब मुझे पापा ने बताने का मना किया था, मगर मेहुल जी ने बताया था कि मम्मी को ऐसा है। तो उस दिन वो हीलिंग कर रहे थे ना 5 दिन, तो वो आईसीयू में से घर आ गई थी अच्छे से। फिर मैं इंडिया आई और मेरे साथ वो 10 दिन रही। और साथ में रहे वो, फिर हॉस्पिटल में गई, फिर वापस नहीं आई। उस टाइम पे कुछ सूझा ही नहीं, मगर उस टाइम पे यहाँ से उधर इंडिया गई तब मुझे थोड़ा आभास तो हो गया था, मगर मन तो ऐसा नहीं होता है ना कि मम्मी चली जाए, इसलिए नहीं होता है। फिर धीरे हमें धीरे मालूम वो पड़ जाता एडमिट। है लेकिन मानता नहीं है ना, क्योंकि हम्म। हमारे खुद के होते हो, इसलिए हम मानते नहीं, लेकिन हमें मालूम पड़ जाता है ये हो जाएगा। हाँ हाँ। ये फिर होता सेकंड है। टाइम एडमिट हुई तो फिर बहुत ज्यादा हो गए उनसे। चलो ये बात छिड़ी है ना, तो और एक बात बता देते हैं, सारे लोग इधर देखो। ये बात जब छिड़ी है, तो एक और बात, ये सिचुएशन हर एक के सामने आएगी। क्योंकि हम सारे के सारे एक लाइन में लगे हुए हैं, क्यों में है, एक के बाद सारे लोगों की बारी आने वाली है। ठीक है। उस समय पे होगा क्या, जब दूसरों का होगा ना, हम बढ़िया से कर रहेंगे सारी बात। दूसरों का होगा, आप बढ़िया से करोगे। लेकिन जब खुद का होगा नहीं कर पाओगे, तो उसमें दिमाग नहीं काम करेगा, क्या होगा। ब्लैंक हो जाता है गुरुजी। प्लेन हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, पूरे का पूरा चिपक जाओगे ऐसे। ये स्थिति हर एक के सामने आएगी, उस वक्त क्या करोगे आप। देखो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली ये करना, खाली जहां पे भी बैठे हो आप, दो हाथ रख के खाली ऐसे बैठ जाना बस। क्या करने का है, तो हाथ करके खाली आप बैठ जाना, सारा काम हो जाएगा। कुछ भी मत बोलो, क्या सिंबल बनाओ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये दाएं बाएं, कुछ भी मत सोचो। खाली भगवान का, परमात्मा का नाम लेके हाथ करके बैठ जाओ और देखते जाओ, ये फ्लोर आ रहा है और उसके ऊपर जा रहा है बस। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी मत सोचो। और ये सिचुएशन आपके सामने आएगी ही आएगी, तब आपका दिमाग परिवर्तन कर देता है। हर एक के साथ ये होता है। संजीव जी के पिताजी भी अभी नहीं बातें किए थे, उनको उन्होंने भी तो लिखा था ना, ग्रुप में हमें डाला ही था। मैं तुरंत बोला था फोटो भेजो फोटो भेजो। आ गए कि नहीं, वापिस आए, आ गए वापिस। ऑक्सीजन के ऊपर रखा था, तो आ जाते हैं। और अपने होते हैं ना, तब हमें ज्यादा परेशानी रहती है, उस वक्त हमारे ब्लैंक हो जाते हैं हम। डॉक्टर को देखा है कभी, अपने बेटे की सर्जरी की है कभी, कि छुरी ही नहीं चलेगी ऐसे करके, वो दूसरे के पास ले जाएगा उसको। तो ये वाली बात है। तो आप फीलिंग जानते हो, मास्टर होंगे बढ़िया से, तो भी उस वक्त नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन खुद का होगा, आप नहीं कर पाओगे, पूरे ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि एटमोस्फेयर ऐसा हो जाए। तब आपको थोड़ा स्टेबल रह के इतना करना है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। सीमा जी के पास चलेंगे, सीमा जी का
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा अच्छा रहता है, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो उनके पास चलते हैं। वो तो दांतेवाड़े में से है, वहाँ पे सेंटर खुलने वाला है, दांतेवाड़े में भी एक, तो प्रणाम गुरु चलते हैं। जी। प्रणाम 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 जी। जी गुरु जी। अभी मैं ट्रांसफर के बाद नया स्कूल में अभी जब जा रही हूँ तो मुझे वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था। सब लोग मेरे से थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार भी नहीं कर रहे थे, पर अब सब सही से होने लगा है गुरु जी। रोज मैं हीलिंग करके जाती हूँ। सब यहाँ पर बैठ कर, घर में बैठ के, पूजा स्थान पर बैठ के हीलिंग करके जाती हूँ और व्यवहार सबका अच्छा होने लगा है। अब बच्चे लोग में भी सुधार आने लगा है गुरु जी। मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, वो मैडम जी भी सुधर गई क्या? हाँ, आजकल बात करने लगी है गुरु जी। हाँ, तो अब बात करती है। 2 दिन तो बहुत अकड़ के रहती थी ना, अब बात करती है, थोड़ा थोड़ा कर रही है, पर ठीक है। पर अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है धन्यवाद गुरु बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। है। बहुत ही अच्छी बात है। ये सारा आपके सरेंडर में रहेगा सारा। लोग देखो, आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, इस इर्द गिर्द एक बहुत ही बड़ी सुंदर सी दुनिया बनना शुरू हो जाती है आपसे। एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सी दुनिया आपके आसपास में बनती है, और वो हमेशा आपके प्रोटेक्ट में रहेगी। आपके आसपास में कोई भी आएगा ना, वो आपके सरेंडर हो जाएगा। आप जो बोलोगे वही करेगा, आप जो सोचोगे वही करेगा। समझे कि नहीं? तो जी ये गुरु जी। हमेशा ऐसा ही होता है। आपने जो बोला वही बोलेगा। हाँ, वो क्या बोलेंगे, मतलब के पास रहना अच्छा लगता है, आप बढ़िया बात करते हो, ये है वो है, अच्छा अच्छा लगता है। आपके घर में रहना पसंद करेंगे, हम बोले यहाँ पे आते हैं तो बढ़िया आराम आ जाता है, इधर सोने का अच्छा लगता है। एक किस जी गुरु चीज के कारण होता है कि आप ध्यान कर रहे हो कि एक ऊर्जा है, आपका एक ओरा है, ओरा बढ़ता जाता है, और वो ओरा कार्य कर रहा है। आप जो हीलिंग कर रहे हैं वो भी तो वही है ना, वो ओरा है। जी। बस एक ना मेरा प्रार्थना है गुरु जी कि मेरा हीलिंग क्लास मैंने जो खोलूंगी सोच रही थी, रेकी सेंटर, वो मुझसे स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। कहाँ कुछ अटक रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। है कुछ भी नहीं ऐसा है। अभी जाओ, खड़ी हो जाओ वहां पे, से दरवाजा खोल दो, शुरू करो। इसमें है क्या? हमने ही अपने आप को रोक के रखा। सारे लोग बात सुनो, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, गुरु जी देखो ना क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने अपने आप को, मुझे आप बताओ, अगर मैं 9 बजे नहीं आना चाहूँ तो नहीं आता हूँ, आना चाहूँ तो मुझे कौन रोकता है? आप लोगों ने सही देखा होगा, मैं 9 बजे के 5 मिनट के बाद भी मैं आता हूँ। जी। और कहीं पे ऐसे मैं बार बाइक पे होऊंगा तो बाइक से मैंने लिंक छोड़ी हुई होती है, बाइक पे घूमते घूमते लिंक छोड़ के आके फिर मैं क्लास लेता हूँ। ऐसा भी काफी समय में हुआ है। अगर करना है तो करना है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो आप भी जाओ, बाहर जाके ऐसे खड़े कर दो, बैठो। क्यों बैठे हो भाई? ये खड़ा करके, हाँ नहीं आज से हमने ये शुरू किया है, सेंटर शुरू किया है, सबकी सेवा करेंगे बस, तो हो जी गुरु जाएगा। जी। जी गुरु। तो आपके कभी भी आशीर्वाद। आपको लगता है, हाँ, तो कभी भी लगता है हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो हम ही नहीं कर पा रहे हैं, बाकी किसी ने रोका नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे लोगों के हृदय बंद है ना, तो मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है मेरे को किसको पूछना है। बस डर के मारे बंद रखे हैं। फिर भी मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ है। जिनके आज पर्दे रात बंद है को ना, उनका मूलाधार चक्र पकड़ा है ना अभी। तो आज रात को मूलाधार होगा ना। चक्र मूलाधार चक्र आज जिनका पकड़ के रखा होता है वो डरते रहते हैं। गुरुजी आज रात को होगा ना क्लास। वो तो है ही ना, ये तो हमारे एक्स्ट्रा में रहता है, तो होगा गुरु जी आपको हम आज। कपड़े धुल रहे थे इसलिए हाँ हाँ, कोई बात नहीं। धुलते जा रहे थे, कपड़े धो रहे थे। तो छुट्टी के दो दिन दो सारे दो काम करने होते हैं। हाथ धोते रहो कपड़े। ये अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है। नेताजी को कुछ कहना है? किसी को कोई सवाल है, जरूर से पूछ सकते हैं।
कोई भी हीलिंग आए, हमेशा हम आपको बताते हैं कैसे करना है। आज फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, कोई भी आएगा आपके पास हीलिंग के लिए, बढ़िया से उसको सुनो, उसको सुनने का है। और आंखें बंद करके जैसे जैसे आप या तो ध्यान से सुनते जाओगे, उसको कैसे हील करना है ना, वो अपने आप आपके भीतर आ जाएगा। कौन से सिंबल आप यूज करोगे वो अपने आप आ जाएगा। थर्ड में होंगे तो थर्ड के सिंबल मालूम पड़ जाएंगे। जब मास्टर में आएंगे तो मास्टर से कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे वो आपको याद आ जाएंगे। ग्रैंड मास्टर के तो सारे में से कौन से यूज करने हैं वो आपको आ जाएंगे। और हम, देखो सिंपल सी बात बताए, हमारे घर में जो आइटम रहती है उसी से ही हम जो खाना पकाना चाहते हैं वो सोचेंगे ना, दूसरा तो सोचेंगे नहीं ना। हमारे घर में पड़ा है, हाँ, तो आलू पड़ा हुआ है, मटर पड़े हुए हैं, हाँ, और दाल चावल है, तो हम क्या सोचेंगे, आलू मटर और दाल चावल की आज बना देते हैं। उस वक्त हम सोचेंगे नहीं, आज भिंडी बना देंगे, क्योंकि हमारे पास भिंडी है ही नहीं। तो आपके पास जो जो सिंबल है, जो जो शक्तियां हैं, वही आप सोच के उसमें से आपको तुरंत मानो इसको हम कैसे हील कर देंगे। और सबसे होता है, आपने आलू मटर खाया और दाल चावल खाया तो आपका पेट नहीं भरता है क्या? भरता है कि नहीं? तो वो जैसे जो आपके पास है उससे करोगे तो भी होगा, हाँ, हीलिंग। नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो क्लियर समझा रहे हैं सारी बात। तो आपको सब कुछ आता है और आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं आप नहीं कर सकते। ठीक है? तो उसको शांति से आपको सुनना है। जैसे जैसे आप सुनते जाओगे वैसे वैसे आपको ख्याल आते जाएंगे। जैसे कामना जी ने 1 to लेवल ही किया था और अपने भाई ने बोला, उनके भाई ने उनको थोड़ा हंस दिया कि अरे भाई देखो, ये तो देवी जी बन गई है, बाबा जी बन गई है। हाँ, बाबा जी ऐसे हाथ करेंगे दूर हो जाए, और सही में बाबा जी बन गए ना। तो बाबा जी ने ऐसे हाथ किया और ठीक हो गए। और आपको मालूम भी पड़ गया कि हम बाबा जी से कम नहीं है। और आपके भाई को भी कितना अच्छा लगा, और कितना विश्वास, नहीं गोली खाना नहीं कुछ भी करना, और ठीक हो गए। बहुत ही अच्छी बात है। गुरु जी, चलिए। हाँ जी। अभी जैसे मेरे जो सीएफओ हैं कंपनी में, चीफ फाइनेंस ऑफिसर मुझसे सीनियर है, तो वो क्या कहते हैं कि अरे सत्य प्रकाश, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते मेरा दिमाग घूमता जा रहा है, मैं नॉनवेज में जा मेरा खाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो? तो बोले कि हाँ, पहले खाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है बिल्कुल नॉनवेज, जबकि मैं कुछ करता नहीं हूँ, बस वो मेरे साथ में रहते, मतलब हम दोनों की सीट अगल बगल में है, अपोजिट में है एक दूसरे की। हाँ, बोलते कि तो एकदम ये, इच्छा ही खत्म। हाँ, जो अभी हमने बोला ना, आपके वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा। आप जैसे रहोगे उस तरीके का हो, आपके साथ जो भी रहेगा वो बढ़िया बढ़िया होता चला जाएगा। देखो सारे लोग ने सब किया हुआ, ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं करते थे। लेकिन जैसे ज्ञान बढ़ गया, जैसे हमारे भीतर सुधार आ गया, हमने ज्ञान को प्राप्त नहीं करना और हम तुरंत छोड़ देते उस चीज को। जैसे कहावत है ना, जग गए तभी से सवेरा, ना हम जागते तभी से सवेरा होता है। पहले हो गया वो ठीक है, लेकिन हम जग गए यानी कि हम समझ गए नहीं ये किस लिए। और फिर गलती से भी वो चीज आप छुओगे ना, आपको नहीं लगेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी इंद्रियां ही नहीं मानेगी, उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो जैसे वातावरण में रहते हैं ना वैसे हो जाते हैं। जैसे ये देखो फॉरेन के बच्चे आते हैं वैसे ऐसे करके हमारे यहाँ पे ढूंढेंगे डस्टबिन डस्टबिन, वेर इज डस्टबिन, जाके उसने केला खाया वो कुछ भी कचरा होगा ना वो डस्टबिन में डालेगा। ठीक है? और इधर ये अपने गांव गांव में सब जो बच्चे रहते हैं, अरे ये उठाया एक खाया इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, क्योंकि वातावरण नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे जो स्टैंड के ऊपर, कोई बस स्टैंड के ऊपर खड़ा है, कोई पुड़िया खाई ऐसे करके यहाँ पे लगा देगा, थूक देगा कहीं पे भी। वही इंसान को आप एयरपोर्ट पे लाके बिठा दो, वहां पे लगाएगा क्या पिचकारी? कहीं पे भी नहीं लगाएगा, खाना भी भूल जाएगा पुड़िया। जैसे एटमोस्फियर में हम रहते हैं वैसे के वैसे हम बनते, आप लोग क्यों बढ़िया बढ़िया बनते जा रहे हो? क्योंकि आपको वो माहौल मिल गया है।
अच्छी अच्छी चेतनाओं के साथ आपने रहना सीख लिया, यानी आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। हम बदलते जाते हैं, एनर्जी बदलती जाती है। बस ये सिंपल सा साइंस है, इतना सिंपल सी बात। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? संजीव जी को कुछ कहना है भैया? बोलिए बोलिए। गुरु जी, चरण वंदना जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। गुरु जी, वो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन की वो कब से चालू करोगे आप? जो अभी 21 दिन के आपने कितने दिन का करवाया था पहले, वो 21 दिन वाला, 21 या 41 11 दिन दिन के वाला? बाद, 11 दिन किया था। हाँ जी, हाँ जी। 11 दिन वाला चाहिए थे, 21 दिन वाला करेंगे अभी। अच्छा अच्छा जी। 21 दिन वाला करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने, चिंता मत करो। गुरु ये जी अर्ली 11 वाला ही मॉर्निंग में रहता करवाइए, है अभी ना 21 तो। वाला काफी टफ हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि वो मॉर्निंग में 5 बजे जो है ना, 21 दिन के लिए लगातार उठना, सारा दिन डिस्टर्ब हो जाता है उससे। भाई ठंडियां थी ना, ठंडियां थी, इसलिए हमने अभी नहीं रखा, क्योंकि फिर लोग, कहीं पे और ज्यादा ठंड होती है, कहीं पे कम होती है, ऐसा सब रहता है, गुरु परेशानी जी, रहते हैं हमारे तो सब। ज्यादा होती है यहाँ पर। वही वही वही, आपके वहां पे तो बहुत होता है। हाँ जी। तो मैं डेली गुरु जी चलो। 4:30 बजे उठता हूँ ओ, और डेली मेडिटेशन करता हूँ 4:30 बजे, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। रोज लगातार जी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात और 4 घंटे सोता हूँ सिर्फ। है। ओ, बहुत ही अच्छी बात है। एनर्जी का हाँ जी। कमाल है ये। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत बोले, ऐसे हाथ करोगे तो भी हो जाएगा, बाबा बन जाओगे आप। बाबा जी है ऐसा कहेंगे आपको। तो चलो, रहते तो हम मतलब हमारे इधर हिमाचल में तो सारे देवते हैं, चिंतपूर्णी साथ में, बगलामुखी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ, हमारे नजदीक नजदीक ही पड़ते हैं सारे। हम्म, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। ये सारे लोगों को एक दिन इनके घर पे चले जाएंगे, सारे दर्शन कर कोई लेंगे, बात नहीं गुरु जी। संजीव जी के ठीक है जी, दर्शन। सभी आओ जी। ठीक है गुरु जी। सही आओ। ये बहुत ही अच्छी बात है, तो करेंगे, 21 दिन वाला भी स्टार्ट कर देंगे, कोई चिंता नहीं करें। चलो, और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, कुलदीप जी, आप बताएं, बहुत दिनों के बाद आई है, आपने क्या किए, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ना पहले अपने परिवार की हीलिंग कर रही थी। तो उसके बाद ना, एक मेरी मासी है, उनके घर में ना बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मैंने उनको भी बीच में ऐड कर लिया। तो रोज उनकी 4-5 दिन हीलिंग की मैंने। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लेटी हुई थी बेड पे, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे ना, मुझे बाजू से कुछ ऐसे पकड़ रहा है। तो मैंने एकदम से, मैं पलट गई। तो मैंने देखा कि ना, छत के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक जैसे जाला होता, पता नहीं वो क्या चीज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, छत के ऊपर था। और मुझे डर तो कुछ नहीं लगा, मैं उसे देखती रही। तो उसके बाद ना गुरुजी, वो गोल गोल घूमने मेरे ऊपर आ रहा था, जैसे गोल गोल घूम कर ना, जैसे। तो उसके बाद वो एकदम से काला काला धुआं बना और छत के बीच में से बाहर हो गया। फिर आपको कुछ नहीं कर पाया? नहीं गुरुजी, यार मेरे मुझे तो कुछ नहीं, मुझे डर भी नहीं लगा बिल्कुल। तो हाँ। फोन तो मेरे पास में था, मेरा बहुत मन किया कि मैंने बस 30-40 सेकंड की, जैसे सारा खेल था, मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती थी, और मैं चाहती थी मैं आपको दिखाती। पर ठीक हो गया। हाँ जी। वो उनके जो घर में जो शांति हो गई, जो उनके बहुत ही घर में बढ़िया। ना। ब्लैक मैजिक की कमाल था ये, पर कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा, एकदम बढ़िया देखा, सही देखा है, इसमें कोई भी गलत नहीं। आपने बढ़िया देखा, सही देखा, कोई भी गलत नहीं है। आपके साथ भी तो यही होता था ना, कुछ हम्म, गिरता था, कुछ होता था, आपने नहीं बताया था हमें। उसके बाद हो हाँ रहा है जी। अभी? नहीं जी। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ना, नहीं। होगा भी नहीं कभी।
ये ब्लैक मैजिक वाली बात थी, और आपने कर दिया, बहुत ही बढ़िया। और आपसे होता है, जब तक हम करते नहीं हमें विश्वास ही नहीं होता, ये हमने किया क्या। आप कर दोगे ना ब्लैक मैजिक की, आप हीलिंग कर दोगे, तो भी आपको ऐसा ही लगेगा, अरे हमने किया ही क्या है, तो ये हो गया। गुरुजी मैंने ये बात है वो राजवीर आंटी से शेयर की थी, तो वो भी हैरान रह गए। फिर मुझे खुद पे भी हैरानी हुई, मैं कि मुझे लगा मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। देखो, देखो, हम लोग सुना है इनकी बात को, हम पहले से ही पता है, वो खुद को भी मालूम नहीं होता कि हम कर रहे हैं ये। इतनी कमाल की बात है कि एक ग्रैंड मास्टर बने हो ना, इसका कमाल है ये। आपको भी डर नहीं लगेगा कुछ भी, और आपके हाथों से एक कार्य हो जाता है वो भी नहीं मालूम पड़ेगा। डर तो क्या चीज, हम डर वाले थोड़े हैं। छे, सारे लोग डरते हैं, ऐसा रहने का ना। देखिए, ये बढ़िया आपने किया। अब एक बात और बताएं, आप कोई भी हीलिंग करें ना, तो अपने पास मोबाइल जरूर रखिए। आदत डालें मोबाइल से रिकॉर्ड करने की। कोई भी हीलिंग करे, कुछ भी करे, मोबाइल से रिकॉर्ड करने की आदत डाले तो, ठीक है। अगर इन्होंने उस वक्त वो कर लिया होता तो इनके पास वो रिकॉर्ड में रहता। कुछ लिखने की आदत डाले, ये करने की आदत आदत रखिए थोड़ी, कोई भी हीलिंग नहीं। इससे क्या होगा, आपके पास पास में नेक्स्ट टाइम जब भी कोई केस आया, या तो कोई बोलेगा अरे नहीं वो आए थे यार, कोई वो अलग अलग नाम वाले दो चार लोग आए थे, नहीं बोलते थे अरे ये सब कुछ भी नहीं होता है, इससे क्या होता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, ये होता क्या है, नहीं उल्टे पुल्टे लिख रहे थे। जब ऐसे कोई आपके पास हीलिंग के लिए है, ऐसे बताने का ले भाई बोल, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना। जैसे हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, देखो हम तो कुछ है ही नहीं, हमारे में कोई ताकत नहीं। लेकिन जाओ जाके यूट्यूब के ऊपर देख लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है भैया। एक ग्रुप में सारे लोग हैं, वहां पे पूछो आपको जो लगे। किसी के भीतर हम जाके तो उसको नहीं करवा सकते, लेकिन ये चीजें जब आपके पास होगी ना, आप बता सकते हैं, देखो ये हो रहा है। अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं सारे लोग, कुछ कुछ ही ऐसे होते हैं, एक दो तीन को छोड़ के सारे के सारे अच्छे हैं। लेकिन आज का जमाना ऐसा है, तो वो भी तो प्रूफ मांगेगा कि नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं। जब ये बताओगे ना, उसको ट्रस्ट हो जाएगा। आप जब ये चीज उसको बताओगे, यानी उसको ट्रस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, आपका 50% काम हो जाएगा। रेकी में काम क्या होता है मालूम, उसका उसका विश्वास। जिन्होंने विश्वास कर लिया, ये सारे काम हो गए। जिसने नहीं किया है जरा सा विश्वास, उसके एक भी नहीं हुआ है। कुलदीप जी ने इनको भी बोले यार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो अभी वही बोली ना, ये तो बढ़िया कर सकती है। ब्लैक मैजिक का हीलिंग करना कोई जो कच्चे लोग होंगे उसका काम नहीं है, छोटा बड़ा काम नहीं है वो, बहुत ही कठिन है ब्लैक मैजिक का। लेकिन आप लोग खेलते खेलते कर लेते हो, और आपको सबसे बड़ी बात है कि आप करोगे और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अजीब सी बात है ना। जैसे अभी हमने संजीव जी को नहीं बोले बाबा बन जाओ, सारा वही होने वाला है, अपना नाम ही होने, आश्रम भी बन जाएगा। करो ना भाई, करो ना, सब होने वाला है, क्यों डरना है। तो ये जो कुलदीप जी ने बोला एकदम हूबहू उन्होंने किया, और ये होता है ब्लैक मैजिक। नहीं आप गई तो उसको हटना पड़ गया, आपने छुआ उसको निकल जाना पड़ा। ठीक है। अभी हमने एक आपको टेक्निक बताई ना, ऐसे हाथ रख, ठीक होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई। और बोलो, आके इधर बोलो, एक्सपीरियंस को बोलो, बताओ। हाँ अब गुरुजी, ये ये भी नहीं। एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। अभी आपने बताया ना हाथ रख के खाली, वो कभी कभी ये बच्चे लोग आ जाते हैं ना जल्दी में, इधर दुख रहा उधर दुख रहा, उनको फिर ये ऐसा, मतलब मैं ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा अभी, और सच में थोड़ी देर के बाद में ठीक हो जाता है उनका। वो होता है वो भी experience। शब्द यही बोलो, होगा ही होगा, होगा ही होगा। नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, होगा ही होगा। हाँ गुरुजी, बस यही होगा ही होगा, जो आप बोलते हैं ना वो उसको एकदम ध्यान से सुन के उसको ही अप्लाई कर देते हैं, हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि पहले ये गुरु जी लोग भी एक नहीं प्रश्न, मानते थे ऐसा कुछ होता है करके। गुरु जी एक प्रश्न है।
हाँ जी, कुछ है कुछ। जैसे कि अभी जैसे कि हम लोग रास्ते में जब ट्रेवल करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है कि ऐसा होता है कि मैं सामने वाले की हीलिंग करता हूँ, जबकि सामने वाले को पता नहीं रहता कि हमने ये कोर्स किया हुआ है। तो उस स्थिति में आप जैसे कि आपने बोला कि जो सामने आपके आता है उसकी हीलिंग करो, यानी जो खुद चल के आता है, आपको नहीं जाना है हीलिंग करने के लिए। तो उस स्थिति हम्म, में क्या किया जाए? और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम्म, एक मन में भाव आ जाता है कि हाँ ये हम्म, मतलब ये हीलिंग होगा ही, तो शब्द बोलना जरूरी है अगर मन में भाव ही है कि हाँ ये तो होना ही होना है, ऐसा? हम्म, हाँ, बोलना है तो जरूरी है ना, बोलू ना। सत्य ही ब्रह्म है, होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा भाई। नहीं, जैसे त्रिलिंगी मन है। में नहीं, जैसे कि मन में ये भावना पहले से ही है कि हाँ ये मैं जो कर रहा हूँ ये इस एनर्जी से ये ठीक होगा ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं ना। अब मन से कर रहे हो ना, हम्म। कि मन में भाव भी आ गया है कि ये हम्म। होगा ही होगा, ठीक हम्म। है। तो हम बोलते क्यों हैं? बाहर भी आवाज आई, वो किससे आई? हमने जो मन से। बाहर से ये मन से आई ना, और भीतर भी कौन बोला? मन ही बोला। तो फिर और ये जब जो हम इधर पहल से बोलते हैं, हम्म। जब इधर से बोलते हैं होगा ही होगा, यानी इंद्रिय सुन ले, करण इंद्रिय सुन ले, इधर मस्तिष्क भी सेट हो जा रही है, यार वाह, होगा ही, करना ही पड़ेगा। जैसे एक अफसर आके कैसे बोले, अरे करो, कैसे सारे अलर्ट हो जाते, कर देते हैं कि नहीं। हम्म। और कोई सेट होता है, बोलता है यार देखो ये अपने कैबिन में बोलता रहेगा, कैबिन में, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द जो हो गए वो क्लर्क ब्लर्क वो सारे देख लेंगे, लेकिन सारा स्टाफ तो नहीं करेगा ना। करेक्ट करेक्ट। और जब जाके वो बाहर आके बोलेगा, देखो भाई सारा कार्य ऐसे करना ही करना है, काम तो दोनों तरीके होने वाले हैं, लेकिन उसका पूरा प्रभाव बदल जाता है कि नहीं। यस सर। हाँ, और ये तो जो ये पहला वाला जो अलग प्रश्न डिफरेंस है। पूछा हमने। अच्छा, जो पहले वाला प्रश्न है कि उसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम्म। इसकी भी आपको एक सूक्ष्म जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, आप बस में जा रहे थे या ट्रेन में जा रहे थे या प्लेन में जा रहे थे? बस में जा रहे हैं तो 50 लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 55। ट्रेन में जा रहे हैं तो बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं। प्लेन में जा रहे हम्म। हैं तो 150 200 250 जैसी उसकी कैपेसिटी। अच्छा, उसमें से और किसी के प्रति आपका भाव नहीं आया, क्यों? उसके प्रति ही आपको ये भाव उठा, सबसे पहला। इसलिए क्योंकि वो तकलीफ में था, किसी भी कारणवश बराबर है, तकलीफ में। हाँ। तकलीफ में। आपने उसी को ही क्यों पसंद किया कि भाई नहीं, इसको कुछ करना चाहिए, यानी वो बोल नहीं रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर परमात्मा को प्रार्थना कर रहा है। वो भीतर ही भीतर क्या कर रहा है? परमात्मा से हेल्प मांग रहा है, ठीक है। हम्म। तो अब उससे आगे का सवाल का जवाब आपका है कि आप परमात्मा ने क्यों चुना, क्यों आपको ये सारा ज्ञान दिया है और किसी को नहीं दिया? तो सही बोल काम रहे कर हैं। इसलिए रखा है ना आपको, हम्म। उसका काम करने के लिए आपको रखा है ना, परमात्मा ने चॉइस किया है, जी। ठीक है। तो और एक बात उससे भी ऊपर वाली बताता हूँ, तो आप भी उसी ट्रेन में, उसी प्लेन में या उसी बस में हैं जहाँ पे उस इंसान को आवश्यकता है। आप हम्म। नहीं गए हो, उसकी हेल्प करने के लिए परमात्मा ने आपको वहां पे भेजा है, समझो। बिल्कुल। समझ में आ गया कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी हमें कि एकदम एकदम हमेशा सूक्ष्म है। ऐसा कोई भाव आ जाए, हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जब ऐसा कोई हो जाए तो परमात्मा का और उस आत्मा का धन्यवाद करके हमें धन्यवाद मान लेना है कि आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी घटना ऐसे नहीं घटित होती है, सूक्ष्म, सारा का सारा सूक्ष्म जगत बहुत ही गजब का कार्य कर रहा है, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ सवाल है सर या कुछ पूछना है तो? सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ सर। मैं तो कितने लोगों की ऐसे हीलिंग कर देती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलती। मुझे किसी को भी ऐसा लगता है कि इसको तकलीफ है, मैं ऐसे हीलिंग कर ही देती हूँ और अच्छा हो भी जाता है।
जिसको मैं बढ़िया है ना। पहचानती नहीं हूँ और जिसका मुझे पता है कि इन व्यक्ति को एक हुआ है प्रॉब्लम, तो ऐसे मैं कर देती हूँ। नहीं, नहीं, बढ़िया है, और बढ़िया है। और सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। अभी हम्म, मेरी हीलिंग चल रही है, मेरे फैमिली में है, तो उनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया, तो मिस उसमें यूरिन लीकेज था, वही बंद ही नहीं हो रहा था, तो और हम्म, इम्यूनिटी घट गई थी उनकी। तो अभी मैंने हीलिंग चालू की, इसके 5-6 दिन, 1 वीक हो गया, 5-6 दिन तो पहले की मैंने, फिर 1 वीक अभी हो गया, तो उनको ये बंद हो गया, और भी काम पे भी जाने लगे, घर पे ही पहले थे, तो बहुत अच्छा हो गया। हम्म, हम्म। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो उनकी स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार पर मैंने सबसे ज्यादा हीलिंग की, और अच्छा हो गया अभी। परफेक्ट किया, परफेक्ट किया आपने, एकदम याद रख लिया आपने कहाँ पे करना है। बहुत बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अभी एक आंख की भी चाहिए, वो भी फैमिली में है, उनकी लेफ्ट आई है ना, वो उसकी जो ब्लॉकेज मिस हो गई है, तो दिखाई नहीं दे रहा है ज्यादा, तो उसकी कर रही मैं। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो हो जाएगा। जाएगा। अभी देखो, अभी जो सवाल उठा था ना, कि डॉक्टर लोगों ने सर्जरी की तो भी परेशानी, डॉक्टर लोगों ने सर्जरी किया था तो भी परेशानी थी, और कैसे परेशानी दूर हुई? आप लोगों ने हीलिंग कर दिया तब, है कि नहीं? बड़ी बात हाँ सर, हाँ, है। सही में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे उन्होंने भी बढ़िया काम किया है, उनकी जहां तक लिमिटेशन थी उन्होंने कर दिया, उसके बाद परमात्मा ने सोचा कि नहीं, अब इनके पास भेज देते, तो आपके पास भी भेज दिया। करते हो तुम कि नहीं, है मेरा नाम हो रहा है। हाँ, तो बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? सुषमा जी को कुछ कहना है भैया? सुषमा जी, सब लोगों को मुझे बोलते करना है पहले तो, डरे डरे नहीं रहना है। फिर हमारे संजीव जी नहीं बोलते, उनको बोलते करने का, ये सबको बोलते करने का है मेरे को। भूमिका जी देखो, बोलता शुरू किया अभी, बोलते करने का है। सुषमा जी कहाँ सो गई लगता है। अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है, कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, तो कर सकते हैं। बबली जी को कुछ कहना है भैया? बबली जी। प्रणाम गुरुजी। नाम नाम। हाँ, वो छुप गए आप। मैं काम भी कर रही हूँ ना, इसीलिए कैमरा ऑफ करके रखी हूँ। अच्छा, मेरा अच्छा, अनुभव बहुत है गुरुजी, चलते फिरते अगर जैसे कि मेरे गली में कुत्ता भौंकते रहता है तो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोली बोली। हाँ, तो क्या बोलते हैं, बहुत आवाज आता है ना, तो भी मैं अगर रेखी माता का आवाहन करके उसको शांत करने के लिए बोलती हूँ ना, तो वो शांत हो जाता है। कई ऐसे बहुत हाँ, सारे अनुभव हैं जो कि बताना तो शब्दों में छोटा पड़ जाएगा, पर परमात्मा की तरफ से बहुत अच्छा ब्लेसिंग है। और मेरे हाथों में भी बहुत बढ़िया से एनर्जी ऐसा महसूस होता है, तो बहुत अच्छा अनुभव है। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस मैं अभी इतना ही कहूंगी, अनुभव तो बहुत है, टाइम आएगा तो और हम्म, बताऊंगी। हम्म, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। यानी सारे लोग बढ़िया बढ़िया करते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, जी। कोई भी बैठा नहीं था। अच्छा, माधुरी जी के पेपर चेक हो गए क्या? उनको एक्सपीरियंस करना है शेयर? गुरुजी अभी 12 के एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो मेरा पोर्शन कंप्लीट करने का काम चल रहा है, इसलिए मैं रात को 9 बजे का सेशन भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी ग्यारह इसमें क्या ग्यारह है? तारीख से एग्जाम्स है, बहुत बहुत बाकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बहुत बाकी है। अभी भी बच्चों को बुलाया है, इसलिए वेरी वेरी सॉरी, इसलिए अटेंड नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छी बात है ना, तो इसमें क्या है, पहले वो कार्य तो पहले करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि मैं उसी की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ,
और एक्सपीरियंस तो बहुत है। अच्छा, शामिन शामिन एक्सपीरियंस को बोल रहा है। शामिन तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और सोलापुर में जो सिस्टर की पोती है, तो उसके पैर में कुछ काट गया, तो उसने मुझे वीडियो कॉल किया था, मैंने शामिल से उसको हील किया, बस 2 सेकंड में एकदम हील हो गया। बार बार मुझे फिर से कॉल करके बोलती है मुझे वो जादू सिखा दे, 3 साल की है। अब क्या सिखाऊं उसे। और मेरे ही क्लास में जादू सिखा अब, दे। हाँ जादू सिखाते ऐसा ऐसा। और हाँ, उनकी आंखें आई थी, तो वो 1 महीने से मेडिसिन ले रहे थे। जो मेरी भांजी है ना, उसकी आंखें आई थी, मेडिसिन ले रहे थे। तो वीडियो कॉल पे फिर मैंने अपना वो जो होता है ना मोटर जोनल, हाँ उस पे हीलिंग किया। नेक्स्ट डे उसकी आंखें हील हो गई, एकदम एकदम बढ़िया से। मतलब 1 महीने से जो मेडिसिन काम नहीं करी थी, एक ही दिन में, और मैंने सिर्फ 5 मिनट का ऐसे ही खेल खेल में मैंने हीलिंग कर दिया, तो वो एकदम बढ़िया हो गया। मेरे क्लास के एक बच्चे को मधुमक्खी काटी, इतना बड़ा सा सूज गया था, बस हाथ रखा शामिल से, हो गया, कुछ भी नहीं सब। और कल तो कल की बात है, एक बच्ची उसके उंगली में कुछ कांटा चुभ गया था, घुस गया था। तो बोल रही थी मिस 15 दिन से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बस कुछ नहीं, ऐसे ही किया, पूछा उसको दर्द हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, एकदम 5 मिनट में सब खत्म। इतना बढ़िया काम हो गया शामिल। लेकिन मुझे ना गुरु जी अपने बारे में ही पूछना है, लेकिन मैं किसी दिन कॉल करके पूछूंगी। मुझे पता चल गया है कि मेरे ऊपर है ना, मेरे बिजनेस के ऊपर ब्लैक मैजिक है। मैं सिर्फ एक काम हो ही करती जाएगा। हूँ। हाँ, आते जाते रास्ते में है ना, मैं क्या करती हूँ, अभी तो कुछ ऐसा हाथ वगैरह तो नहीं कर सकती कि हमको पता नहीं है रास्ते में किसने क्या डाल के रखा है। मैं सिर्फ है ना आंखों से ही, आंखें खुली रहती, मैं सोचती हूँ कि चलो रेकी एनर्जी जो जहाँ पे कुछ भी नेगेटिव पड़ा है, तो रेकी एनर्जी वो उसको हील कर देगी। फिलहाल तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन किसी दिन मैं आपसे बात करनी पड़ी हूँ। वो बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने ऊपर डायको क्योंकि में मेरे डाल दो। बिजनेस का, अपने हाँ। अपने ऊपर डायको में डालो, अपने घर के ऊपर डायको में डालो, जहाँ पे बैठे वहीं पे हम्म। का प्लेस है, वहीं पे डायको में अपना इस्तेमाल कर लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, thank you। हाँ, ये चिन्मय कितना कमाल कर रहा है, वो 2 5 5 मिनट फटाफट फटाफट काम कर रहा है। चलो, अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो जैसे जादू जैसा हो देखो, गया है। हाँ, जादू जैसा लगता है। जादू जैसा, सच में सही में। जादू ही लगता है। हम्म, जादू जैसा होता है, बस सच में जादू होता है। हम्म। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ अपने एक्सपीरियंस को बताना है। देखो, सारी चीजों का ज्यादातर जवाब आया है। नेगेटिव एनर्जी वाली कुलदीप जी ने बात बताई, बाकी सारे लोगों ने हीलिंग वाली भी बात बताई, कीड़े काटे जो भी काटता है, कीड़ा बीड़ा काटता है, उसकी बात अभी लक्ष्मी माधुरी जी ने बताई। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल की बात अंजलि जी ने शुरू की थी। कैसे हीलिंग ऑटोमेटिक अपने को आ जाएगा, अपने भीतर कैसे सिंबल आए, उसकी बात सत्य प्रकाश जी ने किया है। संजीव जी ने बोले ध्यान करते हैं, यानी हमने बोल दिए बाबा बन जाओ, बाबा से खाली हाथ कर दोगे सारा हो जाएगा, यानी आपके भीतर सब कुछ है। और सारे लोग देखो हमारे बच्चे बढ़ के एक है, और हमें पूरा मालूम है क्या हो रहा है। आप सब अलग हो, बढ़िया ही बढ़िया हो, आपके जैसे कोई नहीं है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, तो हमें मालूम है क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। हाँ? किसी की क्या होने वाला है वो भी आपको मालूम पड़ गया, और ये किसके माध्यम से मालूम पड़ा, रीना जी ने वो बात बताई कि क्या होने वाला है। यानी आप भूत भी जान सकते हो, भविष्य भी जान सकते हो, वर्तमान भी जान सकते हो, आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस है। भूत भविष्य वर्तमान कैसे जानना है, उसके लिए भी हम आपको पास्ट लाइफ में सिखवा रहे हैं। पास्ट लाइफ में ऐसा नहीं है खाली जाकर पॉज 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 पॉज, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखना है, इसके लिए एक कोर्स है। आएंगे अगले महीने या उसके अगले महीने, आपके लिए फिर से वो लाएंगे, सब सिखाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखो, क्यों नहीं देख सकते हम? सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो, हमें यूनिक तरीके से जाना है, सब चीज हम जानेंगे समझेंगे सीखेंगे, लेकिन यूनिक, ये चल रहा है ऐसा नहीं, हमें अपने तरीके से। जैसे अभी आप
ये किसी की हो तो भी सबसे अलग हो। आप किसी को बोलेगा उसको विश्वास ही नहीं आएगा, ऐसा कैसे होता है यार, ये कैसे कर रहे हैं आप तो। कल हमसे जो भाई, कल एक दो लोग जुड़े, वो ऐसे ही जुड़े, बोले किसी ने बात किया और आप जो बोल रहे हो वो गलत तरीका है पूरा, उनसे हम सुनते जा रहे थे, अरे हमने तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया, हमें तो कुछ करवा ही नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो यार हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चला, हमारा तो ये होता है। ठीक है। और ये लोग यहाँ पे आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो आप लोग सीख जाएंगे, आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे हमें भी करना है, आपके भीतर एक नया कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे ही रखते हैं, जय श्री कृष्ण करेंगे। अंजलि जी को कुछ सर एक कहना है? पूछना है। पूछिए हाँ, पूछिए। जैसे कि बीज बीज मंत्र के जो कलर्स होते हैं, हर जो सात, तो क्या उसके साथ में कोई उसके अफर्मेशंस भी होते हैं क्या कलर के साथ साथ में? वो चक्रों के कलर की बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या उनके क्या अफर्मेशंस भी होते हैं क्या? देखो अपने को अपनी अफर्मेशन खुद बनाने की है। अच्छा, ठीक। कलर को मत देखते जाओ, कलर तो वो अपने आप जैसे जैसे एनर्जी जिस जिस चक्र के ऊपर डाउन होगा ना, वो आपको विजुलाइज होगा। ये खेल हम्म। है। अपने को अफर्मेशन अपने भीतर की ओर से देना है। गुरुजी यहाँ पे मैं ठीक है। बोलना चाहता हूँ। जैसे आप, एक मिनट, जैसे आप करोगे ना affirmation, वैसे का वैसे आप बनते जाओगे, तो वैसे का वैसा होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। गुरुजी हाँ बोलिए सत्य प्रकाश। यहाँ पे जैसे ये पूछी है, इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, बहुत सही है, तो मैं ये कुछ बोलूँ क्या यहाँ पे, मैं भी। बोलिए 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 बोलिए। अभी देखिए क्या है ना कि आप किसी रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए कि हाँ ये करना है वो करना है। आप क्या है ना कि जब बीज मंत्र है क्या, पहले बीज मंत्र है क्या और जो अफर्मेशन है क्या, इन दोनों में क्या है ना, कोई अंतर नहीं है। बीज मंत्र एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है, वो मंत्र को ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी बॉडी आ जाती है ना, बॉडी की माइंड सेट आ जाता है, तो ऑटोमेटिक वो घटना घटित हो जाती है। वैसे ही जब आप एक अफर्मेशन आप बनाती हैं, तो उसकी एक अपने आप में फ्रीक्वेंसी बननी चालू हो जाती है। वो जैसे ही ये ऊर्जा बननी चालू हो जाएगी, उस ऊर्जा के ऊपर आपकी घटना घटित होगी, ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आपको मिलना चालू हो जाएगा। आपको उसके पीछे नहीं जाना है कि हाँ मुझको ये चाहिए, नहीं, आपको करना है, जिस समय वो घटना घटित होना होगा वो हो जाएगा। बराबर। सत्य प्रकाश जी ने बताया, एकदम सही बताया। अब छोड़ दो, वही बात हमने बताई वही उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताई। अब वो बताते हैं अल्फा बीटा थीटा गामा, ऐसे 14 प्रकार के डायमेंशन है, और हमारे यहाँ पे तो बढ़िया संत है, इन्होंने बताया 14 नहीं, उससे भी ज्यादा डायमेंशन वाले हैं। हम तो कुछ डायमेंशन जाए साइंस भी नहीं ढूंढ पाए, इतने गजब के। बोले आप ये पुराण के जो इतनी इतनी पोथियां नीचे खाली रख के सो जाओ और सारा आपको याद हो जाएगा, पूरी की पूरी पोथी जुबानी। इतनी गजब की ताकत भीतर लाके विराजमान है, ऐसे अभी अभी भी है। बोलिए क्या सोच रहे हो आप? खाली रख के सो जाने का, अब पढ़ पाओगे क्या? इतने पढ़ने में तो कितने दिन जाएगा, इतने उस लेवल के ऊपर जाते हैं ये डायमेंशन, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, कोई चिंता नहीं कर। दिखाएंगे सारा डायमेंशन में कैसे क्या है क्या नहीं, वो भी बता देंगे, सब कुछ बताएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन देखो ये जो सारा कार्य है ना, वो आप कर ही रहे हो। ये डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन का आप यूज कर रहे हो, हमको खाली मालूम नहीं। और इसलिए हम आपको इसमें क्यों नहीं डाल रहे हैं, फिर आपका मस्तिष्क क्या करेगा? अल्फा डायमेंशन में हूँ, वो डायमेंशन में हूँ, बीटा डायमेंशन में हूँ, बीटा डायमेंशन में, अरे यार ये कितना में कहाँ तो जा रहा है, तेरे को ये सोचने का ही नहीं है। और आप ही सर पिटोगे यार, ये क्या झंझट में हमें गुरुजी ने डाल दिया, पहले अच्छे थे। वो सब कुछ रहा है, वो सब कुछ रहा है, बढ़िया ही बढ़िया, आप सब कुछ आपके पास है, और आप ऑलरेडी वो प्रोसेसों को कर रहे हो, ऑलरेडी आप कर रहे हो, खाली आप क्या है तो थोड़ा, लेकिन एक बार तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बढ़िया चल रहा है। तो आपको जो कलर दिख रहा है वो क्या होता है, अपनी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, जिस जिस तरह से वो जाएगी ये कलर आपको दिखेगा। अब जब आप क्या करते हो,
ये मन है ना, वो जो कलर में लगा देगा आपको। देख कलर मजा आती है, देख इतना बढ़िया लाता हूँ मैं तेरे सामने कलर। कार्य करेगा मन, मन अपना मजा आएगा। ये कलर दिख रहे हो, पर हम अपनी आत्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे, मन के साथ जुड़े रहे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, येलो दिख रहा है, मजा आ रहा है, वो दिख रहा है, मजा आ रहा है। ये देखने दो ना भाई, हो रहा है ना, होने दो ना, अपने को क्या है। अपने यहाँ सारा हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं रहेगा, खाली गोल्डन 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 रहेगा। समझ में आ गया? बहुत ही, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। कलर दिखना ये भी अच्छी बात है। हाँ, दिखते नहीं है ज्यादा लोगों को, गोल गोल घूमते हैं बेचारे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, बहुत ही बढ़िया किया। आज हम ऐसे तो इच्छा ये लेके आए थे कि आज आपका फास्ट ड्राइव करेंगे सारे लोगों का, लेकिन बढ़िया से आप लोगों के एक्सपीरियंस सुने और सब कुछ हुआ तो किसी और दिन हम क्लास रखेंगे, कोई चिंता नहीं करें। वरना आज आपको कुछ आपकी खट्टी मीठी यादों की तरफ ले जाने की सोच के आए थे हम, आज कराएंगे ये, लेकिन आज हम बात चल गई, एक्सपीरियंस हो गए सारे लोगों के, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के ऊपर बात चल गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।